ओके, सो पीपल वी वर डूइंग प्रोबेबिलिटी, और प्रोबेबिलिटी के किस्से को आगे बढ़ाते जाएंगे हम। फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी सम्स बेस्ड ऑन पिगी बैंक। ये क्या होता है? बैंक, गुल्लक में जो पैसा डालते हैं। ओके, ठीक है। पिगी बैंक तो हमारे ज़माने में बहुत ज़्यादा चलता था। एक्चुअली पीपल शुड बी मेड अवेयर दैट सेविंग्स इज़ एन इंटीग्रल पार्ट। आपका ये फाइनेंशियल जो है वो ट्रेनिंग चलनी चाहिए बच्चों का, ठीक है, तभी जाकर आगे चल। मैंने ऐसा देखा है कि बहुत सारे पेरेंट्स आकर बोलते हैं बड़ा होता जा रहा है लेकिन कुछ काम का नहीं है, मतलब कुछ जिम्मेदारी नहीं है, ऐसे बोल रहे हैं, ठीक है, कुछ जिम्मेदारी नहीं है, जिम्मेदारी का एहसास नहीं है। कहीं कुछ हद तक हम भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं मेरे हिसाब से। तो मतलब अगर आपका बेटा या बेटी ऑलमोस्ट 14 या 15 ईयर्स क्रॉस कर रहा है ना, तो कम से कम साल में 3 बार एक्सपेरिमेंट करना चाहिए। आप जितना भी महीने का इनकम है उसके हाथ में थमा दो और बोलो कि ये महीना चलाओ, रन द शो, ठीक है, जो भी है। अगर उसने भाई साहब एक आईफोन खरीद लिया, एक मैकबुक खरीद लिया, कल को खाने को कुछ नहीं है, चलेगा, रास्ते पे आ गए हैं, ऐसा चलेगा ना, एक महीने का तकलीफ है, ठीक है। तो इट शुड बी डन एक्चुअली, ठीक है। सेविंग्स बेसिकली एक इंटीग्रल पार्ट होता है, ठीक है। और पिगी बैंक का आदत हमको पहले डाला जाता था। हमारे यहाँ पे वो गुल्लक लाया जाता था मेले से, और उसमें जो भी रिश्तेदार इधर उधर जा रहे हैं, भाई साहब कुछ 5 रुपये दे दिया, किसी ने 10 रुपये दे दिया, हम उसको पिगी बैंक में डालते थे। सो दैट्स हाउ वी यूज टू डू आवर सेविंग्स। नाउ विल सी हाउ दिस इज बेसिकली अप्लाइड ऑन प्रोबेबिलिटी, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी, अ पिगी बैंक कंटेन्स, तो पिगी बैंक में भाई साहब आपके ज़्यादा करके चिल्लर होते हैं। चिल्लर मतलब जो आपके मतलब बच्चे कुछ चीज़ें होती हैं। 50 पैसा कॉइन्स कितने हैं भाई साहब? 50 पैसा कॉइन्स कितने हैं? 50 पैसा कॉइन्स ₹1 कॉइन, ठीक है, एंड ₹2 कॉइन्स एंड रुपीज़ एंड ₹5 कॉइन्स, ये आपके हैं भाई साहब। 50 पैसा कॉइन्स कितने हैं आपके? 100, ठीक है। ₹50 1 कॉइन, तो ये हो गया आपके 50। ₹20 कॉइन्स एंड ₹10 कॉइन्स, ठीक है। इफ इट इज इक्वली लाइकली दैट, तो आप यहाँ पे जैसे ही इक्वली लाइकली बोलते हैं ना, तो ये किस टाइप का इवेंट हो जाता है बच्चा पार्टी? रैंडम। दिस विल बिकम अ रैंडम इवेंट। इक्वली लाइकली मतलब रैंडम इवेंट हो जाएगा, ठीक है। ओके, that one of the coins will fall out when the bank is turned upside down। तो उसको अगर उल्टा पलटी करेंगे तो एक कॉइन निकलेगा, इसमें से कोई एक कॉइन निकल सकता है, इस पूरे लॉट में से एक कॉइन निकलेगा, ठीक है। What is the probability that the coin, अभी हम यहाँ पे देख लेते हैं भाई साहब क्या क्या हो गया आपका। 50 पैसा, इतने मेहनत से लिखा, हमको फिर मिटाना पड़ेगा, चलो। will be a 50 पैसा कॉइन, will not be a 5 रुपीज़ कॉइन, ठीक है। तो आपका भाई साहब यहाँ पे कितने कितने कॉइन्स हो गए बोलो? 100, 50, 70, 80, 180 टोटल कॉइन्स हो गए, है ना। 180 टोटल कॉइन्स हो गए, ठीक है। ओके, अभी आपसे पूछा जा रहा है कि हाउ, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द कॉइन कमिंग आउट व्हेन द पिगी बैंक इज टर्न्ड अपसाइड डाउन इज बेसिकली अ 50 पैसा कॉइन। 50 पैसा कॉइन कितना है भाई साहब? 100, ठीक है। तो आपकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? लेट्स से द इवेंट की प्रोबेबिलिटी हमने मान ली A, लेट A बी द इवेंट ऑफ अ 50 पैसा कॉइन फॉलिंग। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ A विल बी हाउ मच? 100/180। सो ये हो गया आपका 5 2s 2 5s 10, 2 9s 18, दैट विल बी 5/9। इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। वो विल नॉट बी अ 5 रुपीज़ कॉइन, विल नॉट बी अ 5 रुपीज़ कॉइन। तो पहला हम निकाल लेते हैं भाई साहब, विल बी अ 5 रुपीज़ कॉइन कितना होगा? विल बी अ 5 रुपीज़ कॉइन। सो लेट्स से इफ इवेंट B is the event of the coin falling from the piggy bank being a 5 rupees coin, तो 5 rupees coin का probability कितना हो जाएगा? 10/180, so that will be 1/18, ठीक है। So will not be a 5 rupees coin, will not be a 5 rupees coin, 1 minus 1/18, तो ये हो गया भाई साहब आपका 17/18, ठीक है। क्लियर है? आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ओके। A piggy bank contains 150 पैसा coins, 50 rupees 1 coins and 20 rupees 2 coins, और इसको हम उल्टम पुल्टम कर रहे हैं ऐसे, तो इसके वजह से एक कॉइन निकल रहा है। दिस इज द इवेंट बेसिकली, ठीक है। एक कॉइन निकल रहा है, ठीक है। विच कॉइन विल फॉल आउट, तो ये आपकी प्रोबेबिलिटी है 50 पैसा, ठीक है, ₹1, ₹2 या ₹5 कॉइन्स होते हैं। टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स इन द पिगी बैंक भाई साहब कितने हो गए? 100, 50 पैसा, ठीक है, 50 रुपीज़ 1 कॉइन, तो 50 प्लस 50, यहाँ पे प्लस 50, 20 इसके हो गए भाई साहब, 20 इसके और 10 इसके। सो दिस विल बी हाउ मच? दिस विल बी 180। सो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स कितने हो जाएंगे भाई साहब? टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स इन द पिगी बैंक इज हाउ मच? 180। तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स कितना हो गया? 180। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द कॉइन विल बी अ 50? लेट A बी द इवेंट दैट द कॉइन विल बी अ 50 पैसा कॉइन। सो नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू A कितना हो जाएगा बोलो?
कितना हो जाएगा, फेवरेबल कितना हो जाएगा, इसका कितना है भाई साहब, 50 पैसा कॉइन्स 100 है ना भाई साहब, दिस इज बेसिकली 100, ठीक है, 100 अपॉन 180, so this will be how many 50 पैसा coins are there, obviously there are 100 and total number of coins कितने हैं भाई साहब आपके 180, तो 100 by 180 that comes to 5 by 9. Are we clear on this one people? Will not be a 5 rupees coin, ठीक है, तो let B be the event that it is not a 5 rupees coin, ठीक है, so आपका भाई साहब not a 5 rupees coins mean that it will either be a 50 पैसा, ₹1 और ₹2, ये हो सकता है, ऐसे भी कर सकते हैं हम इसको, ठीक है, ऐसे भी बेसिकली कर सकते हैं। तो आपके नंबर ऑफ फेवरेबल, तो यहाँ पे भाई साहब ये हो गया 50 पैसा का, ठीक है, ये हो गया भाई साहब 2 रुपीज़ का, और ये हो गया कितना भाई साहब 2 रुपीज़ का, और ये हो गया आपका ₹5 कॉइन्स, ठीक है, तो ये हो गया 170, सो दिस विल बी हाउ मच 170 by 180, तो देखो 17 by 18, वही सेम आंसर आया। आप इसको इस तरह से करें कि पहले 5 रुपीज़ कॉइन का पॉसिबिलिटी कितना है, तो नॉट 5 रुपीज़ कॉइन का पॉसिबिलिटी कितना हो जाएगा 1 माइनस दिस, क्योंकि हमको मालूम है लेट्स से इवेंट बी आपका है ड्रॉइंग ऑफ 5 रुपीज़ कॉइन है, तो आपने देखा भाई साहब कितना हो गया 5 रुपीज़ कॉइन आपके कितने हैं 10, तो 10 by 180 है, ठीक है, और प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी ये कितना हो जाएगा 1 माइनस 1 by 18, वाई बिकॉज एन इवेंट एंड इट्स कॉम्प्लीमेंट इज ऑलवेज इक्वल टू 1, तो ये वाला भाई साहब आपका कितना था 1 by 18 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ड्रॉइंग अ 5 रुपीज़ कॉइन, this will be equal to 1, तो probability of B complement this will be equal to 1 minus 1 by 18, that gives you 17 by 18. Clear? Are we clear on this one people? Finding probability sum based on discs. Disc मतलब जो discs घूमते हैं, a box contains 90 discs which are numbered from 1 to 90. If one disc is drawn at random from the box, मतलब कोई सिलेक्शन नहीं है, फटाफट आप ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट बियर्स अ 2 डिजिट नंबर, अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर एंड अ नंबर डिविजिबल बाय 5। तो आपका भाई साहब यहाँ पे सैंपल स्पेस कितना है टोटल, अ बॉक्स कंटेन 90 डिस्क विच आर नंबर्ड फ्रॉम 1 to 90, तो S अगर मैं बोलूँ यहाँ पे कितना हो जाएगा 1 2 3, ये सारे डिस्क हैं यहाँ पे कहाँ से लेकर कहाँ तक 1 to 90, ठीक है, ओके। इफ वन डिस्क फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बियर्स अ 2 डिजिट नंबर, तो इसमें 2 डिजिट नंबर कितने हो जाएंगे बोलो, सो लेट हम यहाँ पे मान लेते हैं लेट ए बी द इवेंट ऑफ ड्रॉइंग अ 2 डिजिट नंबर, अ 2 डिजिट नंबर, ठीक है, 2 डिजिट नंबर्स कितने हो जाएंगे, तो ए बताओ भाई साहब कितना हो जाएगा 10 11 12 से लेकर भाई साहब कहाँ तक है 90 तक, है कि नहीं, ये 2 डिजिट नंबर्स हैं, कितने नंबर्स हो जाएंगे ऐसे 81। अगर इसको नहीं कर पा रहे हो, मतलब काउंट नहीं कर पा रहे हो, उसको करने का फॉर्मूला क्या है, ये क्या है, एक एपी है ना, याद कीजिए ये एपी है कि नहीं, एपी का फर्स्ट टर्म क्या है भाई साहब, एपी का फर्स्ट टर्म क्या है यहाँ पे 10, कॉमन डिफरेंस कितना है 1, लास्ट टर्म क्या है आपका, लास्ट टर्म हो गया आपका 90, आपको n की वैल्यू फाइंड करनी है, हाउ विल यू डू दिस भाई साहब, टी एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, है ना भाई, ठीक है, क्लियर है, तो टी एन की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 90, दिस विल बी इक्वल टू ए बच्चा पार्टी हो गया 10 n माइनस 1, डी की वैल्यू यहाँ पे 1 है ना, सो दिस विल बी हाउ मच 10 प्लस n माइनस 1 इज इक्वल टू 90, 90 माइनस 10 कितना हो गया 80 इज इक्वल टू n माइनस 1, तो n की वैल्यू कितनी हो गई 80 प्लस 1 दैट इज 81। आप लोगों ने बोला था 80 क्योंकि आप लोगों ने 10 को नहीं गिना था, ठीक है, तो 90 से अगर हम 10 को माइनस करेंगे 80 आएगा, लेकिन 10 को आप इंक्लूड नहीं कर रहे हो, 2 डिजिट नंबर की शुरुआत 10 से होती है, तो अगर आप उसको इंक्लूड करोगे यू विल गेट 81। सॉरी, तो जो काउंटेबल चीजें हैं उसको तो आप ऐसे निकाल सकते हैं, अगर काउंटेबल नहीं है तो इस फॉर्मूले से भी आप निकाल सकते हैं, एपी के फॉर्मूले से, बिकॉज दिस इज बेसिकली एपी। तो यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं बोलो, कार्डिनल नंबर ऑफ ए ये कितना हो जाएगा 81, है कि नहीं,
ठीक है, 2 डिजिट नंबर। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितनी हो जाएगी बोलो। अच्छा यहाँ पे कार्डिनल नंबर ऑफ एस कितना हो जाएगा, दिस विल बी बेसिकली 90, है कि नहीं, 90. A box contains 90 discs which are numbered from 1 to 90. Okay. So probability of A कितना हो जाएगा, cardinal number of A upon cardinal number of S. ठीक है, तो cardinal number of A कितना हो गया भाई साहब 81, cardinal number of S हो गया 90, 9 9 जा 81, 9 10 जा 90, तो इसको हम 9/10 भी लिख सकते हैं या 0.9 भी लिख सकते हैं. So that solves your first instance. A perfect square number, ठीक है, अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर. तो भाई साहब अगर स्क्वायर नंबर निकालना है तो लेट हम यहाँ पे मान लेते हैं बी बी द इवेंट, लेट बी बी द इवेंट ऑफ गेटिंग, लेट बी बी द इवेंट ऑफ गेटिंग अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर, परफेक्ट स्क्वायर नंबर. ठीक है, तो बी में क्या क्या वैल्यूज आ जाएंगे बोलो, क्या क्या आ जाएंगे, 4 भाई साहब 90 से सॉरी 1 से लेकर 90 तक परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स क्या क्या होंगे, 1 का स्क्वायर भाई साहब 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81. बस अभी 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा, वहाँ तक जा नहीं सकते क्योंकि कहाँ तक है भाई साहब 90 तक है. दीज आर द ओनली नंबर्स पॉसिबल. 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64 एंड 9 का स्क्वायर 81. 10 का स्क्वायर करने जाएंगे तो वो 100 आ जाएगा. सो ऑब्वियसली 100 उस सेट में नहीं आ रहा है. तो यहाँ पे हम कार्डिनल नंबर ऑफ बी कितना लिख सकते हैं बच्चा वाड़ी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9. तो ये हो गया आपका 9. ठीक है, कार्डिनल नंबर ऑफ एस आपने कितना निकाला था भाई साहब, कार्डिनल नंबर ऑफ एस निकाला था आपने कितना 90. सो देयरफॉर probability of B, that is drawing a perfect square number, will be cardinal number of B upon cardinal number of S. So this will be how much बच्चा पार्टी, 9/90, that's 1/10, that will be 0.1. ठीक है, 1/10 भी लिख सकते हैं या 0.9. A number divisible by 5, बच्चा पार्टी नंबर डिविजिबल बाई 5 करना है. क्या क्या नंबर्स हो यहाँ पे हम लिख लेते हैं, लेट C be the event, let C be the event of drawing a number divisible, drawing a number divisible by 5. भाई साहब क्या हो जाएगा C में बताइए, C में आपका हो जाएगा, पहला तो आप 5 से शुरू करेंगे, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, 5 5 जा 25, 5 6 जा 30, 5 7 जा 35, 5 8 जा 40, 5 9 जा 45, 5 10 जा 50. ऐसा करते करते कहाँ तक जाओगे भाई साहब, 90 तक ना 90 तक. तो 85 और ये हो गया भाई साहब 90. अगर इसको भी कैलकुलेट करना है कितने नंबर होंगे तो कैसे कह दोगे भाई साहब, पूरा लिखने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं. एपी है, ये कैसा एपी है भाई साहब, जिसका फर्स्ट टर्म क्या है 5, जिसका कॉमन डिफरेंस क्या है 5 और नंबर ऑफ टर्म्स हमको नहीं मालूम, लास्ट टर्म की वैल्यू कितनी है 90. ठीक है, तो अगेन फॉर्मूला अप्लाई करते हुए Tn इज इक्वल टू a plus n minus 1 into d. So Tn की वैल्यू 90, that will be equal to 5 plus n minus 1 into d, that is 5. So that will be 5 plus 5n minus 5. ये दोनों भाई साहब कैंसिल. ठीक है, तो n की वैल्यू कितनी हो गई 90 अपॉन 5, that is how much, 5 1 जा 5, 5 8 जा 40. ठीक है, तो n की वैल्यू कितनी हो गई भाई साहब 18. वैसे भी देखो अगर तो यहाँ पे 5 × 18 आपको आता है कितना 90, है ना. ठीक है, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है. ओके ओके ओके. सो अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर, अ नंबर डिविजिबल बाय 5, कितने हो गए भाई साहब आपके 18. तो कार्डिनल नंबर ऑफ C कितना हो जाएगा, दैट विल बी 18. सो प्रोबेबिलिटी ऑफ C कितनी हो जाएगी, कार्डिनल नंबर ऑफ C अपॉन कार्डिनल नंबर ऑफ S. कार्डिनल नंबर ऑफ C कितना हो गया भाई साहब आपका 18, कार्डिनल नंबर ऑफ S कितना हो गया भाई साहब आपका 90. ये कितना हो जाएगा 1/5, जिसको हम 0.2 भी लिख सकते हैं. ठीक है, क्लियर है, अ नंबर डिविजिबल बाय 5, दैट्स हाउ यू विल बेसिकली कैलकुलेट. आर वी क्लियर ऑन दिस वन हम पीपल. हम चलो भाई साहब देख लेते हैं, यहाँ पे ऐसे डिस्क हैं भाई साहब, नंबर दिए हुए हैं इनके, ऐसे करते करते कहाँ तक है 90 तक है. ठीक है, ओके. सो आउटकम्स आपके क्या हो जाएंगे 1 2 3 से लेकर 90 तक. तो कितने आउटकम्स, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स विच आर पॉसिबल, ऑब्वियसली इट विल बी 90 इंक्लूसिव ऑफ 1. ठीक है, सो दिस विल बी 90.
ओके, 2 डिजिट नंबर, लेट ए बी द इवेंट डिस्क ड्रॉन बियर्स अ 2 डिजिट नंबर। तो आपका भाई साहब ए कितना हो जाएगा, 10 से लेकर 90 तक, ठीक है। कितने नंबर्स हो जाएंगे, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स आपके कितने हो जाएंगे, इसको भाई साहब एपी से भी कर सकते हो, या 90 माइनस 10 करोगे तो आएगा 80 प्लस 1, क्योंकि आपका 10th वाला भी आप इंक्लूड करोगे इसमें, ठीक है। सो दिस विल बी हाउ मच, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स माइनस टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स इन सिंगल डिजिट। सिंगल डिजिट तक कहाँ है भाई साहब, 9 तक है, तो 90 माइनस 9 तो आपको 81 मिल जाएगा, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू ए, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, जिसको हम क्या लिख सकते हैं, कार्डिनल नंबर ऑफ ए अपॉन कार्डिनल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, ऐसा भी लिख सकते हैं, ठीक है। बोथ वेज वी कैन डू, ठीक है। ओके, सो यहाँ पे भाई साहब कितना हो जाएगा, 81 by 90, सो विच कैन बी रिटन एज 9 by 10 या 0.9, ये हो गई आपकी प्रोबेबिलिटी। अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर, भाई साहब परफेक्ट स्क्वायर नंबर, लेट बी बी द इवेंट डिस्क ड्रॉन बियर्स अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। इतना सब कुछ लिखने की जरूरत नहीं है भाई साहब, ठीक है। 90 तक है आपके, तो इसमें से आप परफेक्ट स्क्वायर नंबर कैसे निकालोगे, 1 का स्क्वायर कर लो, 2 का स्क्वायर कर लो, 1 का स्क्वायर, 4 का, ये सब लिखने की जरूरत नहीं है भाई साहब, ठीक है। सो कितने हो जाएंगे, सीधा करना है, 1 से स्क्वायर करना चालू करो, 1 2 3 ऐसे लिख दो भाई साहब, 4 5 6 7 8 9, तो 1 का स्क्वायर कितना 1, 2 का स्क्वायर कितना 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, ये हो गया 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर भाई साहब 81, 10 का स्क्वायर नहीं ले सकता क्योंकि 10 का स्क्वायर आता है 100 एंड 100 इज अपेरेंटली ग्रेटर फ्रॉम 90, ठीक है। ओके, सो ये हो गया भाई साहब आपका टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। तो कितने हो गया भाई साहब टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल टू बी, तो ये हो गया कार्डिनल नंबर ऑफ बी, इसको हम बोल सकते हैं क्या, दूसरे भाषा में हम बोल सकते हैं कार्डिनल नंबर ऑफ बी, ठीक है। सो नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं, 90, दैट इज कार्डिनल नंबर ऑफ S, sample space. तो probability of B will be number of outcomes favorable to B upon number of possible outcomes. That will be equal to basically cardinal number of B upon cardinal number of S. So that is going to be how much are people of 9 upon 90, that is 1 upon 10, ठीक है। अ नंबर डिविजिबल बाई 5, ठीक है। सो नंबर डिविजिबल बाई 5 भाई साहब आप देखोगे 5 का टेबल चालू करो, 5 से लेकर 90 तक आपको करना है। आप ऐसे कर लो कि 5 इंटू 18 आपका बराबर 90 होता है, तो ऑब्वियसली कितने नंबर्स हो गए आपके, 18 नंबर हो जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से भी कर सकते हैं या AP फॉर्मेट से भी कर सकते हैं। द नंबर डिविजिबल बाई 5 मीन्स दैट द नंबर इन द 5 टेबल, ठीक है। 5 के टेबल में भाई साहब ये सारे जितने भी नंबर्स हैं आपके वो आ जाएंगे 90 तक, ठीक है। तो ये सारे टेबल सब लिखने की जरूरत नहीं है, आप सीधा सीधा यहाँ पे देख सकते हैं मेरा लास्ट नंबर क्या होगा। अगर मैं देखूँ पहला नंबर मेरा 5, दूसरा नंबर 10, मेरा लास्ट नंबर क्या होगा 90, और ये 90 मेरे को कहाँ से मिल रहा है 5 इंटू 18 करके, जिसका मतलब 18 ऐसे नंबर्स होंगे जो क्या होंगे डिविजिबल बाई 5 होंगे। आर वी क्लियर थ्रू दिस वन पीपल? भाई साहब यहाँ पे देखो 5 की टेबल चलाते जाओ, कहाँ तक पहुँचोगे 90, बिकॉज 90 इज योर लास्ट नंबर। एंड हाउ डू यू गेट 90, 5 इंटू 18 करोगे तो 90 आएगा। तो इस सारे नंबर्स कितने नंबर्स हो जाएंगे, 18 नंबर्स हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे आप स्टार्ट कर रहे हैं कहाँ से, 5 इंटू 1 से स्टार्ट कर रहे हो ना भाई साहब, ये हो गया 5 इंटू 2, वहाँ पे पहुँचोगे तो कितना होगा 5 इंटू 18, सो ऑब्वियसली कितने नंबर्स हो गए आपके 18, ऐसे 18 नंबर्स हो गए जो 5 से डिविजिबल हैं, ठीक है। सो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो दिस विल बी बेसिकली कार्डिनल नंबर ऑफ C और दिस विल बी कार्डिनल नंबर ऑफ S। सो आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ C क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ C विल बी नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू C, नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स, सो दैट्स गोइंग टू गिव यू हाउ मच पीपल 18 by 90 एंड दैट विल बी 1 by 5। इसको हम क्या लिख सकते हैं, कार्डिनल नंबर ऑफ C अपॉन कार्डिनल नंबर ऑफ S, द अदर वे ऑफ राइटिंग इट, ठीक है। 18 by 90 या 1 by 5 हो गया भाई साहब, ठीक है। ओके, सम बेस्ड ऑन कैंडीज, सम बेस्ड ऑन बॉल्स। ओके, अ बैग कंटेन्स लेमन फ्लेवर्ड कैंडीज, ठीक है, ओनली Malini takes out one candy without looking into the bag. What is the probability that she takes out an orange flavored candy, a lemon flavored candy? कुछ बताया नहीं भाई साहब, ये क्या है, ये क्या सवाल है भाई साहब। Okay, bag contains lemon flavored candies only. Malini takes out one candy without looking into the bag. What is the probability that she takes out an orange flavored candy? Mr. Gaikwad क्या हो जाएगा? चाचू बोलो बोलो जल्दी बोलो। स्मिथ 0 ना भाई साहब। देखो भाई लेमन फ्लेवर्ड कैंडीज हैं, सिर्फ और सिर्फ लेमन फ्लेवर्ड कैंडीज है, तो तुमको भाई साहब ऑरेंज फ्लेवर्ड कैंडी कहाँ से मिलेगा, ठीक है। सो ऑब्वियसली दिस पॉसिबिलिटी विल बी 0, ठीक है। इसीलिए मैं बोला था यहाँ पे कुछ दिया नहीं हुआ है, लेकिन एक्चुअली में जरूरत भी नहीं है सवाल के हिसाब से। और लेमन फ्लेवर्ड कैंडी का पॉसिबिलिटी कितना हो जाएगा, हाँ
1, ओके दिस विल बी 1। भाई साहब 1 ही होगा ना, क्योंकि सारे के सारे लेमन फ्लेवर्ड कैंडीज ही हैं, और अगर आप लेमन कोई कैंडी निकाल रहे हो, आंख बूंद के निकाल रहे हो, तो लेमन फ्लेवर्ड ही होने वाला है, ठीक है। तो मतलब उसमें वो शॉर्ट इवेंट हो गया, वही होगा, दैट विल बी अ श्योर इवेंट। और श्योर इवेंट की पॉसिबिलिटी हमेशा क्या होती है, प्रोबेबिलिटी क्या होती है भाई साहब, 1। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, ठीक है, ओके ओके ओके। तो ये हो गया 0 बाई एक्स दैट इज 0, लेट बी विद दैट इज, तो यहाँ पे हो गया x बाई एक्स दैट इज इक्वल टू 1। जरूरत भी नहीं है इतना दिखाने की, आप सीधा सीधा बोल सकते हैं फॉर अ श्योर इवेंट द प्रोबेबिलिटी इज ऑलवेज 1। सो इफ यू आर टेकिंग आउट अ लेमन फ्लेवर्ड कैंडी फ्रॉम अ बॉक्स और बेसिकली अ कलेक्शन ऑफ ओनली लेमन फ्लेवर्ड कैंडी, देन ऑब्वियसली इट विल बी अ श्योर इवेंट, और श्योर इवेंट की प्रोबेबिलिटी हमेशा 1 होती है, ठीक है। इतना भी नहीं दिखाओगे, समझ लो हमको मालूम नहीं है यहाँ पे ना कितने लेमन फ्लेवर्ड कैंडीज है, वी आर नॉट अवेयर ऑफ इट। सो x माना तो भाई साहब x ही ड्रॉ कर सकते हो, पूरा x बाई एक्स इज इक्वल टू 1 ऐसा हो सकता है, या तुम सीधा सीधा लिख सकते हो द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ श्योर इवेंट इज ऑलवेज 1m। अ बैग कंटेन्स 3 रेड बॉल्स, 5 black balls. A ball is drawn at random from the bag. What is the probability that the ball drawn is red? आप बताइए। एकदम मौखिक सवाल है भाई साहब, लिखित सवाल भी नहीं है, लिखना भी नहीं पड़ेगा। चलो 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 जल्दी बताओ। अनुष्का 1, अनुष्का 2, अनुष्का 3, भाई साहब जल्दी जल्दी। कितने टोटल बॉल्स हैं, हाउ मेनी टोटल बॉल्स आर देयर इन द बैग? 8, ओके भाई साहब। तो तुम्हारा कार्डिनल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितना हो गया भाई साहब? 8, ठीक है। रेड बॉल्स कितने हैं भाई साहब? कार्डिनल नंबर ऑफ रेड बॉल्स कितने हैं भाई साहब? 3, है ना। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ रेड बॉल एकदम आसान, 3/8, है ना। कार्डिनल नंबर ऑफ R अपॉन कार्डिनल नंबर ऑफ S, बस खत्म भाई साहब, ठीक है। क्लियरम, ओके। नॉट रेड, आई देखा, नॉट रेड, जल्दी 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 फटाक से फॉर्मूला बता दो बस। ओके देखो यहाँ पे भाई प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट रेड, ये हमेशा दोनों को अगर ऐड करेंगे तो कितना आएगा बोलो? 1, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड कितना है आपका? 3/8। प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट रेड नहीं मालूम भाई साहब, ठीक है। दिस इज इक्वल टू 1। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट रेड विल बी इक्वल टू 1 माइनस 3/8, दैट्स गोइंग टू बी हाउ मच आप पीपल? 5/8, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट रेड विल बी इक्वल टू 5/8। क्लियरम। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ओके। A bag contains the total number of possible outcomes भाई साहब कितने हो जाएंगे? 8। Let A be the event that the ball drawn is red. Let A be the event that the ball drawn is red. So how many red balls are there? So this will be 3. The probability of A will be 3/8, ठीक है, okay. Let B be the event that the ball drawn is not red. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई साहब? B be the event that there are 2 colored balls. तो आपका which How many black balls are there भाई साहब? 5. Number of outcomes favorable to B आपका भाई साहब कितना है? 5, ऐसा भी लिख सकते हो, ठीक है। तो 5/8 हो जाएगा, या 1 minus 3/8, that is also going to give you the same answer, that is 5/8, ठीक है। क्लियरम। Chance, game of chance. A game of chance consists of spinning an arrow which comes to rest pointing at any one of the numbers. 8 पॉसिबल नंबर्स है, तो भाई साहब ऐसा रहता है। एरो उस दिन देखा था आपने, जैसा ट्र से घुमाएंगे तो ये एरो किसी एक पे जाकर सेटल डाउन होगा, ठीक है। आपने दांव लगा दिया। दीज आर इक्वली लाइकली आउटकम्स। सो 1 से लेकर 8 तक कहीं पे भी एरो रुक सकता है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज पॉइंटिंग एट 8? सो आपने समझ लो 8 पे दांव लगाया तो कितना प्रोबेबिलिटी हो जाएगा भाई साहब? सिंपल 1/8, ठीक है। ऑड नंबर क्या क्या है भाई साहब? 1, 3, 5, 7, 4 ऑड नंबर्स हैं, तो 4 ऑड नंबर्स हैं, टोटल 8 है, तो ये हो गया आपका 1/2 प्रोबेबिलिटी। नंबर ग्रेटर देन 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो ये हो गया भाई साहब कितना? 6/8, तो ये हो गया 2 3 6, 2 4 8। नंबर लेस देन 9 भाई साहब सबके सब, तो ये क्या आ जाएगा? दिस विल बी 1, ठीक है। क्लियर है? मौखिक सवाल है भाई साहब, लिखित सवाल भी नहीं है। शाबाश, चलो। तो यहाँ पे भाई साहब घूम रहा है व्हील, टका 8 पे आ गए, ठीक है। सो ऑन विच एवर नंबर द एरो पॉइंट्स, दैट नंबर इज टेकन एज द आउटकम ऑफ द एक्सपेरिमेंट, ठीक है। दैट नंबर इज टेकन एज द आउटकम ऑफ द, सो ऑल पॉसिबल आउटकम्स आर 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। दीज आर बेसिकली द पॉसिबल आउटकम्स। टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स भाई साहब आपके कितने हो जाएंगे? 8, ठीक है। सो आपका लेट A बी द इवेंट दैट नंबर इज 8, तो
आउटकम ऑफ फेवरेबल टू 8 इज 8, ठीक है। नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू 8 कितना हो जाएगा भाई साहब 1, एक ही आउटकम फेवरेबल है विच इज 8, ठीक है। तो 1/8 आपकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी, दिस विल बी 1/8। बी बी द इवेंट दैट इट इज एन ऑड नंबर, ऑड नंबर भाई साहब आपके कितने हो गए यहाँ पे भाई साहब, ये सारे ऑड नंबर्स हो गए 1, 3, 5 एंड 7। सो टोटल आउटकम्स फेवरेबल टू बी आर 1, 3, 5 एंड 7। नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू बी विल बी ऑब्वियसली हाउ मच आर पीपल आर 4, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी विल बी 4/8 दैट इज 1/2। अ नंबर लेस देन 9, सारे के सारे नंबर्स भाई साहब लेस देन 9 है। लेट्स सी बी द इवेंट दैट द नंबर इज ग्रेटर देन 2, ठीक है। ये क्या हो गया भाई साहब, क्यों अ नंबर लेस देन 9, पूछा तो है भाई साहब नंबर लेस देन 9, सर रॉन्ग सोल्यूशन। अच्छा नंबर ग्रेटर देन 2, ओ हमने ये वाला सवाल नहीं किया था क्या, किया था, ओके। तो नंबर ऑफ फेवरेबल, ओके 6/8 to 3/4। डी विद द इवेंट दैट द नंबर इज लेस देन 9, सारे के सारे हो गए, तो ये फेवरेबल आउटकम आपका भाई साहब क्या हो गया 8/8 दैट इज 1m, ठीक है। चलो भाई साहब जुआ खेलते हैं अभी हम। अ डाई इज थ्रोन वंस, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर, अ नंबर लाइंग बिटवीन 2 and 6, एन ऑड नंबर, ठीक है। क्या हो जाएगा बोलो, अ डाई इज थ्रोन वंस, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर। तो आपके सैंपल स्पेस में क्या क्या हो जाएगा बोलो, 1m, 2m, 3m, 4m, 5m, 6m, ठीक है। तो कार्डिनल नंबर ऑफ द सैंपल स्पेस, कार्डिनल नंबर ऑफ द सैंपल स्पेस विल बी हाउ मच 6, ठीक है। कार्डिनल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस हो गया ये भाई साहब, ठीक है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर, प्राइम नंबर कौन कौन से हो गए भाई साहब 2, 3, 5। तो लेट P be the event, let P be the event of getting a prime number, getting a prime number, let P be the event of getting a prime number। तो P में क्या क्या आ जाएगा बोलो यहाँ पे 2, 3 and 5। कार्डिनल नंबर ऑफ P कितना हो जाएगा बोलो 3, है ना भाई साहब। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ P कितना हो जाएगा, इसको जरा कीजिए फटाफट, ओके। कार्डिनल नंबर ऑफ P कितना हो गया भाई साहब 3, लेट P बी द इवेंट ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर। तो ये आपका P कितना हो गया भाई साहब 3, ठीक है। कार्डिनल नंबर ऑफ P इज 3, ओके। सो आपका भाई साहब प्रोबेबिलिटी ऑफ P कितना हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ P विल बी कार्डिनल नंबर ऑफ P अपॉन कार्डिनल नंबर ऑफ S, दैट विल बी हाउ मच 3/6, दैट विल बी 1/2। अ नंबर लाइन बिटवीन 2 and 6, तो हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, लेट Q बी द इवेंट ऑफ getting a number between 2 and 6, between 2 and 6, between 2 and 6 है, inclusive of 2 and 6 नहीं है, ठीक है। तो क्या क्या नंबर्स हो जाएंगे भाई साहब बताइए। सो आपका Q में क्या क्या आ जाएगा 3 and 4 and 5, ठीक है। तो कार्डिनल नंबर ऑफ Q आपका कितना हो गया बोलो, दिस विल बी 3, ठीक है। सो देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ Q विल बी हाउ मच, दिस विल बी कार्डिनल नंबर ऑफ Q अपॉन कार्डिनल नंबर ऑफ S, जिसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। तो कार्डिनल नंबर ऑफ Q कितना हो गया भाई साहब 3 अपॉन 6, दैट इज 1/2। गेटिंग एन ऑड नंबर 1, 3, 5, ठीक है। तो ऑड नंबर भाई साहब लेट O be the event of getting an odd number, of getting an odd number, ऑड नंबर, ठीक है। तो आपका भाई साहब O कितना हो गया यहाँ पे 1, 3, 5, ठीक है। कार्डिनल नंबर ऑफ O इज इक्वल टू 3, तो आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ O कितना हो जाएगा 3/6, तो दिस विल बी 1/2। क्लियर, ओके। So all the possible outcomes are 1, 2, 3, 4, 5, 6। टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स आपके कितने हो गए भाई साहब 6, ठीक है, ओके। सो लेट A बी द इवेंट ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर। व्हाट आर द प्राइम नंबर्स हियर 2, 3 and 5। रिमेंबर 2 इज द ओनली नंबर विच इज इवन एंड प्राइम, बाकी सारे जितने भी इवन नंबर्स हैं वो प्राइम नहीं है, ठीक है। सिर्फ 2 ही इकलौता एक इवन नंबर है जो प्राइम है, ठीक है, ओके। सो लेट A बी द इवेंट ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर। आउटकम्स फेवरेबल टू A भाई साहब आपके क्या क्या हो जाएंगे 2, 3 and 5। सो ऑब्वियसली यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू A इज 3, या हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं कार्डिनल नंबर ऑफ A इज इक्वल टू 3। A को अगर हमने सेट मान लिया तो दिस विल बी 2, 3 and 5, ठीक है। कार्डिनल नंबर ऑफ A इज इक्वल टू 3, इस तरह से लिख सकते हैं हम, ओके। तो
प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना हो जाएगा 3/6 दैट इज 1/2. क्लियर. ओके, लेट बी द इवेंट ऑफ गेटिंग अ नंबर लाइंग बिटवीन 2 and 6. तो इसका भाई साहब क्या हो जाएगा, लाइंग बिटवीन 2 and 6. आउटकम्स फेवरेबल टू बी आर 3, 4 and 5. अगर ये है भाई साहब तो आपका बी का सेट भाई साहब क्या हो जाएगा, दिस विल बी 3, 4 and 5. तो कार्डिनल नंबर ऑफ बी कितना हो जाएगा, दिस विल बी 3. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना हो जाएगा भाई साहब आपका 3/6 दैट इज 1/2. ठीक है. So the total number of probable outcomes, the cardinal number of B will be 3/6, that is 1/2. An odd number, let C be the event of getting an odd number. So obviously out of this entire lot you have 3 odd numbers, that is 1, 3 and 5. ठीक है. So आप C को क्या लिख सकते हैं, C को आप लिख सकते हैं भाई साहब 1, 3 and 5. तो obviously आपका cardinal number of C कितना हो जाएगा, this will be 3. और cardinal number of S तो आपको मालूम ही है कितना है भाई साहब 6. तो total number of favorable, तो probability of C कितनी हो जाएगी भाई साहब, this will be 3/6, that is 1/2. A child has a die whose 6 faces show the letters as given below with an alphabet. चलो भाई साहब यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6 नहीं है, कोई अल्फाबेट है. ठीक है. तो आपके ऐसे अल्फाबेट वाले हैं. ठीक है. अरे बाप रे, ALPH 1, 2, 3, 4, 5 का क्या है, A B. चलिए ऐसा है, ऐसा वाला है डाइस. ठीक है. क्या क्या दिया हुआ है, ABCDENA. सो दीज आर द डाई इज थ्रोन वंस. अब कीजिए भाई साहब इस सवाल को. चलिए, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग A and D? बताओ जल्दी बताओ. A का कितना होगा, अरे तू मेरे को बता कितना आ जाएगा, मौखिक सवाल है. प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना आएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ए. आप बताओ. 2/6 आएगा ना भाई साहब. यहाँ पे ए कितने हैं, 1 और ये 2, और टोटल कितना है 6. तो दिस विल बी 2/6 दैट इज 1/3. प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ डी 1/6 एक ही है भाई साहब, तो 1/6 आ जाएगा ये. आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ठीक है. 1/6 गलत क्यों है, 1/6 होगा कि 1/6 सही है? चलिए देखते हैं. ऑल पॉसिबल आउटकम्स आर. ठीक है. तो आपके कितने हो गए भाई साहब 6. ठीक है. 1/6 सही होना चाहिए. देखते हैं. तो लेट ए बी द इवेंट ऑफ गेटिंग ए. तो आपका 2/6 हो गया, दैट इज 1/3. तो ये हो गया आपका 1/6. ठीक है. क्लियर है. एक्चुअली में सेट में हम 2 एलिमेंट्स को एक साथ नहीं लिख सकते कंसेक्यूटिव, एक के बाद एक. तो यहाँ पे 2 एलिमेंट्स फिर भी कंसिडर होते हैं प्रोबेबिलिटी में. और ये क्या हो गया, थैंक यू हो गया. टर 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 टर. कौन सा है, 4th वाला, 3rd वाला है? हाँ, कब बात कर रहे हो भाई साहब, 3rd वाला है. फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी सम्स बेस्ड ऑन 2 डाइसेस. 2 डाइसेस, 1 ब्लू एंड 1 ग्रे आर थ्रोन एट द सेम टाइम. कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल. ठीक है. तो आपका भाई साहब यहाँ पे टेबल किसका है, इवेंट ऑफ सम ऑफ 2 डाइस. तो मतलब आपने 2 डाइसेस फेंके, एक में 1 आया, एक में 4 आया, तो टोटल कितना आ जाएगा 1 + 4 दैट इज 5. इस तरह से आपको सम ऑफ 2 डाइसेस करना है. तो क्या क्या आपके हो सकते हैं, मिनिमम नंबर क्या आ सकता है, एक में 1 आए, दूसरे में 1 आए, तो कितना हो गया आपका 2. एक में 1 आए, दूसरे में 2 आए, तो कितना आ जाएगा भाई साहब 3. ठीक है. तो इस तरह से आपका कितना, देखो क्या क्या कॉम्बिनेशन हो सकते हैं. 1, आपके कॉम्बिनेशंस क्या क्या हो जाएंगे, एक में 1 आया, दूसरे में 1, एक में भाई साहब 1 आया, दूसरे में 2, एक में भाई साहब 1 आया, 3, 1, 4, 1, 5, 1, 6, ये सारे आ सकते हैं. इसका भाई साहब कितना आ जाएगा 2, इसका आ जाएगा 3. ठीक है. इसका आ जाएगा भाई साहब 4, 5. तो ऐसे ऐसे आपके कॉम्बिनेशन बनेंगे. देखो यहाँ पे कितने कॉम्बिनेशंस पॉसिबल हैं. अरे यार. ठीक है. तो 1, अरे 1, 1, 1, 2,
1 3, ऐसा करते करते आप जाएंगे कहाँ तक, 1 6 तक, ठीक है। फिर 2 1 से लेकर आप कहाँ तक जाएंगे भाई साहब, ये सब कुछ लिखने की जरूरत, मतलब इतना विस्तारित रूप से लिखने की जरूरत नहीं है। आप अगर ऐसे दिखाएंगे ना डैश डैश में तो भी चलेगा, सवाल में वैसे ही दिखाना है। 6 1 से लेकर भाई साहब कितना हो गया, 6 6 तक। तो आपका टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितना हो जाएगा, या कार्डिनल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस हम क्या बोल सकते हैं, 36, या इसको हम बोल सकते हैं टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स विच आर पॉसिबल इज 36, ठीक है, क्लियर है। ये टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स पॉसिबल है। इवेंट ऑफ सम ऑन 2 डाइस, तो आपका इवेंट क्या है, 2 आ रहा है। 2 कहाँ कहाँ आ सकता है, 2 कहाँ कहाँ आ सकता है भाई साहब, 1 और 1 अब आए। अब 1 और 1 मतलब इसका भी 1 आया, इसका भी 1 आया, तो ही आपका 2 आएगा, ठीक है। तो ये 2 एक इवेंट हो गया भाई साहब, ऐसा, ठीक है। ऐसा एकमात्र इवेंट होगा जहां पे आपका क्या हो, ठीक है। और कितने टोटल आउटकम्स हैं आपके, 36। तो इसका पॉसिबिलिटी या प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 1/36, ठीक है। चलो 8 पे आते हैं। 8 पे हम देख लेते हैं क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं भाई साहब। 1 और 7 का तो कॉम्बिनेशन बनेगा नहीं, क्यों नहीं बनेगा, विदिन 1 और 7 का कॉम्बिनेशन क्यों नहीं बनेगा। आई देखा एकदम हलवा सवाल पूछा है अनुष्का, 1 और 7 का कॉम्बिनेशन क्यों नहीं बन सकता भाई साहब। डाइस में 6 से ज्यादा होता ही नहीं है, तो 6 ही होगा ना। तो 1 अगर हम लेंगे तो 8 नहीं बना पाएंगे, है ना। तो हमको क्या करना पड़ेगा, अगर मैं 2 लिया तो 2 के साथ किसका कॉम्बिनेशन बनेगा बोलो, 2 और 6। चलिए भाई साहब 2 और 6, ठीक है। और क्या कॉम्बिनेशन बन सकता है बोलो, 3 और 5 है कि नहीं, 3 और 5। और क्या कॉम्बिनेशन बोल सकता है बोलो, 4 और 4, ठीक है। और बोलो भाई साहब 6 2 है कि नहीं, 6 2 और 5 3। अब या 4 4 मत कर देना, 4 मतलब एक ही हुआ ना, ठीक है। दोनों का 4 4 आया तो अच्छा इसको 4 इसका 4 ऐसा थोड़ी होगा, ठीक है। तो एक ही बात हो गई ना यहाँ पे, 4 इसका भी 4 इसका भी। पहले वाले का 2 आया, दूसरे वाले का 6 आया, पहले वाले का 3 आया, दूसरे वाले का 5 आया, पहले वाले का 6 आया, दूसरे वाले का 2, पहले वाले का 5, दूसरे वाले का 3। अगर दोनों के 4 4 आए तो अब पहला और दूसरा क्या, ठीक है, फिर दोनों का भी वैसा 4 हो गया ना। ओके, तो कितने इवेंट्स हो गए भाई साहब आपके, 5। इन्हीं 5 केसेस में आपका कितना आएगा, 8, ठीक है। दैट्स हाउ यू आर गेटिंग 5/36। 12 कितने इंस्टेंसेस पे आएगा बताओ, एक ही, मतलब दोनों का 6 और 6 आया होगा तो ही, और ये एक ही इंसिडेंट होगा तो इसलिए 1/36। आर बी क्लियर, बहुत तेज नींद आ रही है तुमको, है ना अनवेश सावंत। ओके, तो यहाँ पे आपका 3 बताओ कितने कितने में आ जाएगा, 1 2 और बोलो भाई साहब, और कुछ 2 1, 1 2 और 2 1 यही कॉम्बिनेशन होगा। और कोई कॉम्बिनेशन पॉसिबल है, पॉसिबल है नहीं है, ठीक है। तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 2/36, है ना भाई साहब, 2/36, इसको हम 1/18 भी लिख सकते हैं। 4 आपका आया हो तो 1 3 का कॉम्बिनेशन, फिर बोलो भाई साहब 2 2 का कॉम्बिनेशन, फिर बोलो भाई साहब 3 1, तो कितना हो गया भाई साहब 3/36। 3/36 दैट विल बी 1/12। क्लियरम 5 आया है भाई साहब, क्या क्या हो जाएगा, 1 4, ठीक है, 2 3 और कुछ, हाँ 4 1 तो उसका उल्टा है, 4 1 और 3 2, और कुछ कॉम्बिनेशन भाई साहब नहीं। ओके, तो 4 हो गए, 4/36 हो गया भाई साहब इसका, ठीक है। 6 1 5, चलो इसके साथ इसका लिख देते हैं 5 1, ठीक है, 2 4 4 2, फिर भाई साहब 3 3, ठीक है। कितना हो गया भाई साहब आपका 5/36, 5/36। इसका कितना आ जाएगा, पैटर्न देखो ना, 6/36 आएगा। देखो ऐसे पैटर्न समझते हुए अगर हम लिख देते हैं 6/36, वो इतना ही आएगा। चाहे तो देख लो यहाँ पे 1 7 किसके किससे कॉम्बिनेशन से बन रहा है, 1 और 6, तो कॉरेस्पॉन्डिंगली 6 और 1 भी बन जाएगा। फिर 2 and 5, तो ऑब्वियसली इसका 5 and 2 भी बन जाएगा। फिर 2 and 4, तो आपका इसका 4/2 भी बन जाएगा। और कुछ का भाई साहब, सॉरी 2 और 5 ना, 3 और 4, तो 4 और 3 बन गया। और बोलो भाई साहब, ये 6 कॉम्बिनेशंस बनेंगे 6/36, ठीक है। ये अच्छा जी, चलो देख लेते हैं 1 6 6 1 2 2 5 2, चलो देखते हैं भाई साहब। When 2 dices are thrown, different possible outcomes, ये आपके possible outcomes हो गए। तो total number of possible outcomes कितने हो गए, 36। What is the smallest sums of the scores? सबके small sum कितना हो जाएगा, 2, ठीक है। And that is only happening when you are getting 1 on both the dices, ठीक है। So that will be basically 1/36. So what is the biggest sum of the scores? Obviously 6 and 6, तो आपका भाई साहब कितना हो गया, 12। So this will be 1/36। बाकी कितने आएंगे आपके 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11, 12, 1 तो आ नहीं सकता, तो यही सारे नंबर्स आ सकते हैं आपके। दीज आर द ओनली नंबर्स विच आर पॉसिबल। 1 नहीं आ सकता क्योंकि दूसरे वाले में कुछ ना कुछ तो आएगा, ठीक है, और लीस्ट आपका 1 है, ठीक है। तो आपके ये सारे सम्स हो गए विच आर पॉसिबल। तो 1 2 2 1, तो आपका भाई साहब कितना हो गया 2 2 by 36, ठीक है। फिर when that 2 is 4, तो 1 3 2 2 और 3 1, ठीक है, ये हो गए आपके पॉसिबल आउटकम्स। तो आपका हो जाएगा भाई साहब यहाँ पे 3 by 36, so that will be 3 by 36, क्लियर है। when the sum of the dice is when the sum of 2 dice is 5, तो आपका भाई साहब 1 4 और क्या हो जाएगा 4 1 4 1 और क्या हो जाएगा 2 3 3 2, ठीक है। ये सारे पॉसिबल हैं आपके, दीज विल बी द वंस विच आर पॉसिबल, ठीक है। 1 4 2 3 3 2 एंड 4 1, सो आपका भाई साहब इधर हो गया कितना, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स इज 4, सो दैट इज 4 by 36, ठीक है। व्हेन द सम ऑफ द 2 डाइसेस इज 6, तो अगर 6 है तो आपका क्या क्या हो सकता है 1 5 2 4 3 3 4 2 5 1, ऐसे डायगोनली जाते रहो भाई साहब, ठीक है। तुमने पहले इसका लिया और इसका लिया, तो इसका तो हो गया भाई साहब 1 by 36 एंड इसका हो गया भाई साहब, ये क्यों 1 by 36 हो गया भाई साहब, हाँ 1 by 36, ठीक है। 3 का लिया तुमने भाई साहब, 3 का देखो ऐसे डायगोनल आ गया, तो 2 इंसिडेंसेस पॉसिबल हैं, तो 2 by 36 हो गया। तुमने फिर ले लिया भाई साहब 4, तो 1 3 2 2 एंड 3 1, तो 3 इंसिडेंसेस पॉसिबल 3 by 36। फिर तुमने ले लिया भाई साहब 5, तो 1 4 2 3 3 2 एंड 4 1, तो आपका आ गया भाई साहब 4 by 36, ठीक है। फिर तुमने ले लिया भाई साहब 6, 1 5 2 4 3 3 4 2 एंड 5 1, 1 2 3 4 5, तो दिस विल बी हाउ मच 5 by 36, ठीक है। सो दिस इज गोइंग टू बी 5 upon 36, ओके। 7 7 7 भाई साहब 1 6, ये वाला डायगोनल देखो, दिस डायगोनल विल बेसिकली गिव यू 7, कितने आ रहे हैं यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, तो दैट विल बी 6 upon 36, क्लियर है, क्लियर है। सम बेस्ड ऑन 2 डाई। अभी आपके भाई साहब 9 पे आ रहे हैं, 9 आपका कैसा हो जाएगा, 8 तो आपको दिया ही हुआ है, ठीक है। 9 9 9 9 9 9 3 6 4 5 5 4 6 3, है ना भाई साहब, ठीक है। सो दिस विल बी हाउ मच 1 2 3 4 4 upon 36, so that's going to be 4 upon 36. These are 4 incidences which are possible, so total number of outcomes is 4 upon 36, clear है। when the sum of the 2 dices is 10 10 10 10, जल्दी बोलिए भाई साहब, ये 5 plus 5 यही एक पॉसिबल है, 4 6 पॉसिबल है और 6 4 पॉसिबल है, so 3 incidences are possible, so this will be basically 3 by 36, और भाई साहब आपका कितना हो जाएगा 12, तो ये हो गया 2। तो आपका कैसा हो रहा है देखो, ये 1 से लेकर फिर 1 2 3 4 5 और ये बीच वाला 6 by 36, that's how you will basically arrange, clear 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 clear, okay okay okay। A student argues that there are 11 possible outcomes, 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12, therefore each of them has 1 by 11 probability, do you agree with this argument, justify your answer। तो एक स्टूडेंट का कहना है कि भाई साहब आपने जो 2 डाइसेस फेंके हैं और 2 डाइसेस का जो आप सम कर रहे हो वो आपके यही सम आएंगे कि नहीं, यही सम आएंगे। अगर यही सम आएंगे तो हर एक की पॉसिबिलिटी कितनी होगी 1 by 11, मतलब सम इज 2, तो ये पॉसिबिलिटी 1 by 11 होगी, ना कि 2 by 36, है ना। 1 का भी सॉरी 2 का भी आ रहा था 1 1, है ना, तो तभी कितना था भाई साहब 1 by 36, है ना। लेकिन इनका कहना है कि भाई साहब इतने ही तो पॉसिबिलिटीज़ हैं, 11 पॉसिबिलिटीज़ हैं, तो 11 पॉसिबिलिटीज़ हैं, तो मतलब इसके आने की पॉसिबिलिटी क्या है भाई साहब 1 by 11 हो जाएगी। तो क्या ये सही होगा या गलत, क्योंकि अगर एक तरफ जाओगे वैसे जैसे हमने सवाल किया तो तुम्हारी पॉसिबिलिटी कितनी आ रही है 1 by 36, दूसरी तरफ से करोगे तो तुम्हारी पॉसिबिलिटी कितनी आ रही है 1 by 11, विच वन इज करेक्ट। क्या ये मामला समझ में आ रहा है? देखो तुम जब 2 डाइसेस को फेंक रहे हो तो उनका कोई सम आएगा, सम तुम्हारे क्या क्या हो सकते हैं 1 नहीं हो सकता है, और 2 से लेकर 12 तक कोई भी सम हो सकता है। 2 से लेकर 12 तक कैसे हम प्रोबेबिलिटी से निकाल रहे हैं वो हमने पिछले समय में देखा। अभी हमारा आर्ग्यूमेंट यहाँ पे ये है कि तुम्हारे सम यही सब नंबर्स हो सकते हैं। अगर तुम्हारे 11 पॉसिबल आउटकम्स हैं तो इनमें से किसी एक का आउटकम 1 by 11 हो जाएगा। तो व्हाट इज रॉन्ग इन दिस? चलो 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 बताओ भाई साहब फटाफट, व्हाट इज रॉन्ग इन दिस? ऑब्वियसली अगर आपका 1 by 36 एक का आंसर आ रहा है मतलब 2 का, और तुम बोल रहे हो नहीं 2 का आने का 1 by 11, 3 का आने का भी 1 by 11, 4 का आने का भी 1 by 11, दोनों में रॉन्ग क्या है?
व्हाट इज रॉन्ग? तो मतलब इनमें सब में आंसर मिलेगा तुमको 1/11, जबकि तुमने देखा 1/6, 1/36 आ रहा है, 2/36 आ रहा है, 3/36 आ रहा है, 4/36, 5/36, 6/36, फिर से 5/36, 4/36, ऐसे करते करते 1/36 तक गए। तो इन दोनों आर्ग्यूमेंट्स में सही कौन सा है, और अगर कुछ गलत है तो वो गलत क्यों है? बहुत सिंपल सा सवाल है। देखो यहां पे अगर मैं बोल रहा हूं ना 2, 3, 4, 5 से लेकर 12 तक, इसकी पॉसिबिलिटी अगर मैं 1/11 बोल रहा हूं, इसका मतलब 2 के आने की इवेंट्स और 3 के आने की इवेंट्स सेम है, और जो भी गलत है। Only if the number of events happening are the same will you get the possibility of events as same। मतलब क्या ये equally likely outcome है? Equally likely outcome नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 2 कब आएगा? जब आपका 1, 1, मतलब एक ही केस में आएगा, है ना, एक ही केस में। 3 आपका कब आ रहा है भाई साहब? 3 आपका कब आ रहा है? 1, 2, 2, 1, मतलब इसके 2 केसेस बन गए, तो ये इक्वली लाइकली आउटकम रहा ही नहीं। दिस इज नॉट एन इक्वली लाइकली आउटकम। इसी तरह से तुम आते हो भाई साहब 4 पे, तो 4 हो गया तुम्हारा 1, 3, 3, 1 एंड ऑब्वियसली 2, 2। तो इसका मतलब कितने आउटकम्स हो गए तुम्हारे? 3। ये सारे आउटकम्स आपके नंबर्स अलग अलग हैं, तो अगर आउटकम्स आर हैविंग डिफरेंट नंबर्स देन यू कैन नॉट अप्लाई दिस कॉन्सेप्ट ऑफ गेटिंग 1/11। ओनली इफ द आउटकम्स आर हैविंग द सेम नंबर्स। अगर सबका भाई साहब आउटकम 1 होता था तो तुम्हारा सबका रेशियो 1/11 होता था, लेकिन सबके आउटकम्स अलग अलग हैं। 1 आने का आउटकम एक ही केस में हो सकता है, सॉरी 2 आने का आउटकम एक ही केस में हो सकता है, 3 आने का आउटकम 2 केसेस में बन रहा है, 4 आने का आउटकम 3 केसेस में बन रहा है। सो इफ द नंबर ऑफ आउटकम्स पर इवेंट इज डिफरेंट देन यू कैन नॉट अप्लाई 1/11 हियर। सो 1/11 इज एन इनकरेक्ट आंसर। Only if all of them have equally likely outcomes then you can say 1/11 is the correct probability, but all of them have different outcomes. The likelihood of these outcomes coming is different. Clear है? समझ में आ रहा है ये? देखिए the 11 sums are not equally likely. Equally likely नहीं है। किसी में भाई साहब आपका आ रहा है इवेंट 1 में, किसी में 2, किसी में 3, किसी में 4। फॉर गेटिंग सम ऑफ डाइस 2 देयर इज ओनली 1 फेवरेबल आउटकम, दैट इज 1, 1। ठीक है, इसी तरह से for getting sum of dice 2 as 3 there are 2 favorable outcomes which are what? 1, 1 and 2, 1। तो भाई साहब डिफरेंस हो गया। ठीक है, are we clear on this one people? For getting 2 as 4 there are 3 favorable outcomes, तो ये आपके 3 favorable outcomes हो गए। Are we clear on this one people? समझ में आ रहा है? So we understand that these events are not elementary events and hence their probability cannot be equal to 1/11। elementary events कौन होते हैं भाई साहब? ठीक है, एलिमेंट्री इवेंट्स वो होते हैं जिनका इक्वली लाइकली आउटकम्स हों, इक्वली लाइकली आउटकम्स। एलिमेंट्री इवेंट्स आर दोज इवेंट्स विच हैव इक्वली लाइकली आउटकम्स एंड हियर दे आर नॉट इक्वली लाइकली आउटकम्स, इसीलिए ये एलिमेंट्री इवेंट्स नहीं है। ठीक है, इसीलिए भाई साहब 1/11 इज अ रॉन्ग कॉन्सेप्ट आउट हियर। क्लियर है? आर बी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? समझ में आता हूं? बहुत बढ़िया। चलो भाई साहब, सम बेस्ड ऑन 2 डाइस। अगर हम यहाँ पे 3 बार फेंक रहे हैं भाई साहब, अ डाई इज थ्रोन ट्वाइस, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट 5 विल नॉट कम अप ईदर टाइम? 5 विल कम अप एट लीस्ट वंस। तो एक ही डाई को भाई साहब 2 बार फेंका गया है। एक ही डाई को अगर 2 बार फेंका जाए तो क्या क्या प्रोबेबिलिटीज हो सकती हैं? व्हाट कुड बी द प्रोबेबिलिटीज पीपल? तो सैंपल स्पेस क्या क्या हो जाएगा आपका? पहला हो गया आपका 1, 1, पहला वाला आया 1, दूसरा वाला आया 1। ठीक है, पहला वाला आया 1, दूसरा वाला आया 2, ऐसे करते करते 1, 6 तक, फिर सीधा चले जाओ यहाँ पे 6, 1 तक, और यहाँ पे कितना भाई साहब 6, 6 तक। यहाँ पे ध्यान दो, पिछले वाले सवाल में आपने 2 डाइसेस की बात की थी, यहाँ पे एक ही डाइस को आप 2 बार फेंक रहे हैं। क्लियर है? मामला एक ही है। ठीक है, मामला एक ही है क्योंकि कॉम्बिनेशन भी आपका एक ही टाइप का बन रहा है। ठीक है, ओके। 5 विल नॉट कम अप ईदर टाइम, तो 5 भाई साहब आएगा ही नहीं, एक बार भी 5 नहीं आएगा। 5 आने की पॉसिबिलिटी कितनी है? एक हो गया आपका 1, 5, देखो यहाँ पे कितना है 1, 5, एक बार तो आ रहा ना कम से कम। ठीक है, दूसरा क्या हो जाएगा बोलो? नहीं नहीं नहीं, 5 मतलब डाइस में जो नंबर है 5, सम नहीं बोल रहे हैं हम यहाँ पे, सम नहीं बोल रहे हैं। 5, 5, ओके। क्या क्या ऐसे कॉम्बिनेशन होंगे? 1, 5 और बोलो भाई साहब 2, 5, ठीक है, 3, 5,
4 5, ओके 5 5 हो गया। और बोलो क्या हो सकता है, बोलो इसका उल्टा 5 1, पहले वाले में 5 आया, ठीक है। फिर क्या 5 2, 5 3, 5 4, फिर से 5 5 मत लिख देना, गिन चुके हो तुम इसको, ठीक है। ये भाई साहब तो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 टाइम्स, हाँ 6 5 5 6, ये हो गया आपका 5 6 और ये हो गया आपका 6 5, कितने हो गए भाई साहब 11 है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। सो देयर आर 11 इंस्टेंसेस in which you are getting 5 at least once, 11 instances in which you are getting 5 at least once, है ना भाई साहब, क्लियर है, at least once। तो आपको यहाँ पे 5 will not come up either time, तो मतलब आपका देखो let A be the event in which, let A be the event in which you are getting 5 at least once, है कि नहीं भाई साहब, you are getting 5 at least once, let A be the event in which you are getting 5 at least once, एक बार 5, तो ये भाई साहब A हो गया आपका, ये पूरा A हो गया, है कि नहीं, A हो गया आपका, कितना हो गया बोलो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो कार्डिनल नंबर ऑफ A कितना हो गया बोलो 11, तो 5 ना आवे इसका कितना हो जाएगा बोलो, क्या क्या समझा नहीं, क्या बोल रही हो, हाँ 5 विल नॉट कम अप ईदर टाइम, एटलीस्ट वंस है, एक ही बात हो गई ना, ईदर टाइम मतलब एटलीस्ट वंस ही हो गया ना, एक बार भी नहीं आएगा, ठीक है। ईदर टाइम लिखो या एटलीस्ट वंस, एटलीस्ट वंस मतलब क्या है, कम से कम एक बार, तो 2 बार वाला भी इंक्लूड हो जाएगा इसमें, है ना। सो ईदर टाइम एटलीस्ट वंस, एक ही बात होगी। कार्डिनल नंबर ऑफ ए कितना हो गया 11, कार्डिनल नंबर ऑफ तुमको क्या निकालना है यहाँ पे, ए कॉम्प्लीमेंट, क्लियर है। और हमारा फॉर्मूला क्या है, कार्डिनल नंबर ऑफ ए प्लस कार्डिनल नंबर ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट, दिस विल बी इक्वल टू 1, तो ये कितना हो गया आपका 11 गिना ना हमने, 11/36 प्लस कार्डिनल नंबर ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट, दिस विल बी इक्वल टू 1, तो कार्डिनल नंबर ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट कितना हो जाएगा 1 - 11/36, 36 - 11, 6 - 1 5, 3 - 1 2, 25/36, इतना आ जाएगा आंसर, ठीक है। 5 विल कम अप एट लीस्ट वंस, तो 5 विल कम अप एट लीस्ट वंस मतलब ये आपका 11/36 वाला हो जाएगा, ठीक है। एट लीस्ट वंस मतलब आप एक बार कम से कम, अब यह इसका मतलब क्या है, 2 बार वाला भी गिनोगे क्या, गिनोगे ना भाई साहब, कम से कम एक बार, मतलब 2 बार वाला भी, मतलब 5 5 वाला जो इंसिडेंस है वो भी आप गिनोगे। अगर आपसे पूछा होता ओनली वंस तब क्या होता था, 5 विल कम अप ओनली वंस, तो आप ये वाला जो इंसिडेंट है इसको इंक्लूड नहीं करते थे, ठीक है। देन इट वुड हैव बीन 10/36, क्लियर है। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, लेट्स लुक एट दिस, ओके ओके। अ डाई इज थ्रोन ट्वाइस, पॉसिबल आउटकम्स भाई साहब ये हो गए आपके, ठीक है, ओके। टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स ऑब्वियसली 36, 5 विल नॉट कम अप, लेट ए बी द इवेंट दैट 5 विल नॉट कम अप ईदर टाइम, ठीक है। ईदर टाइम अगर हम करेंगे इसमें तो लेट अस रिमूव ऑल द आउटकम्स व्हिच हैव 5, तो सारे आउटकम्स को निकाल दो भाई साहब, ठीक है। तो आपका भाई साहब ये आ गया, कितना आ गया 25/36, इसको आप 1 माइनस आपने किया था कितना भाई साहब 11/36, तो आपको वही आंसर आया था 25/36, क्लियर है। 5 एटलीस्ट वंस आने के या ईदर टाइम आने के पॉसिबिलिटीज कितने हो गए 11/36, तो 1 माइनस 11/36 तुम्हारा कितना आया था 25/36, ओके ओके। 5 विल कम अप एट लीस्ट वंस मतलब 11/36 आ जाएगा देखो, ठीक है। सो टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितने हो गए आपके 11, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी विल बी 11/36, ठीक है। okay, some based on bulbs. A lot of 20 bulbs contains 4 defective ones. One bulb is drawn at random from the lot. What is the probability that the bulb is defective? एकदम लल्लू पंजू सवाल है भाई साहब, शर्मा जी नहीं, डिफेक्टिव, हाँ 1/5 कैसे भाई साहब 4/20 हो जाएगा, ठीक है, तो दैट विल बी 1/5। सपोज द बल्ब ड्रॉन इज नॉट डिफेक्टिव एंड इज नॉट रिप्लेस, ठीक है। देखो यहाँ पे हमने इसको डिफेक्टिव, हमने जो बल्ब ड्रॉ किया है वो डिफेक्टिव नहीं है और इसको हमने रिप्लेस नहीं किया है। नाउ वन बल्ब इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द रेस्ट, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट दिस बल्ब इज नॉन डिफेक्टिव?
भाई साहब देखो 20 बल्ब है, ठीक है, 20 बल्ब है, उसमें से तुमने एक बल्ब निकाल लिया और ये क्या है भाई साहब, नॉट डिफेक्टिव है। नॉट डिफेक्टिव बल्ब कितने हो जाएंगे? What is the probability of drawing a non-defective bulb? इसको संभाल को समझो, ये वाला पहला वाला तो आसान है भाई साहब, ठीक है, लल्लू पंजू सवाल है। सपोज द बल्ब ड्रॉन इन वन, पहले वाले केस में जो आपने बल्ब को ड्रॉ किया है इज नॉट डिफेक्टिव एंड इज नॉट, मतलब आपने निकाल लिया और फिर वापस लॉट में नहीं डाला है। ध्यान दो सवाल क्या है, तो आपने जो बल्ब निकाला है वो नॉट डिफेक्टिव है। नॉट डिफेक्टिव बल्ब आपके कितने हैं? 16, 4 आपके डिफेक्टिव हैं। तो व्हाट इज द पॉसिबिलिटी ऑफ गेटिंग आउट अ नॉट डिफेक्टिव बल्ब? तो आपका हो जाएगा 16/20, ठीक है। अभी आपने ये बल्ब भाई साहब निकाल लिया, नॉट डिफेक्टिव था, तो कितने बचे आपके पास? 19, है ना। अभी 19 बल्ब बचे हैं और इसमें से नाउ वन बल्ब इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द रेस्ट। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द बल्ब इज नॉट डिफेक्टिव? क्या प्रोबेबिलिटी हो जाएगी भाई साहब? कितने बचे? 19 टोटल बल्ब बचे और तुमने एक बल्ब निकाल लिया है, ठीक है। नॉट डिफेक्टिव बल्ब कितने बचे तुम्हारे पास? पहले कितने थे? 16 नॉन डिफेक्टिव बल्ब थे, तुमने एक बल्ब निकाल लिया जो नॉन डिफेक्टिव है, तो नॉन डिफेक्टिव बल्ब कितने बचे तुम्हारे पास? 15, ठीक है। तो 15/19। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब? आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ठीक है। सो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द बल्ब इज नॉट डिफेक्टिव? कहाँ उधर कहाँ कर रहे थे? तो टोटल बल्ब्स आपके कितने हैं? 20। नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स कितने हो गए भाई साहब आपके? 20। डिफेक्टिव बल्ब्स कितने हैं आपके? 4। नॉन डिफेक्टिव बल्ब्स कितने हो जाएंगे? 16। लेट ए बी द इवेंट दैट द बल्ब टेकन आउट इज डिफेक्टिव, ठीक है। अगर डिफेक्टिव बल्ब है तो नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू ए कितने हैं भाई साहब? 4, ठीक है। सो आपका 4/20 हो गया, दैट इज 1/5। खत्म हो गई कहानी यहाँ पे। ओके, नाउ वी कम टू सेकंड केस, द बल्ब इज नॉट रिप्लेस्ड। टोटल नंबर ऑफ बल्ब्स कितने आपके? 19 हो गए, ओके। और तुमने एक अच्छा वाला बल्ब निकाल लिया है, तो तुम्हारे लेट बी बी द इवेंट दैट द बल्ब इज नॉट डिफेक्टिव, ठीक है। तो आपका इवेंट क्या हो जाएगा भाई साहब? तो आपके भाई साहब बचे कितने? 19 - 4, ठीक है। 19 - 4, अभी भी तुम्हारे 4 डिफेक्टिव बल्ब्स इसमें प्रेजेंट हैं, तो तुम्हारे नॉन डिफेक्टिव बल्ब्स कितने हैं? 15। और तुम्हारे टोटल बल्ब्स कितने हैं? 19। एक निकाल लिया ना तुमने, ठीक है। टोटल बल्ब्स तुम्हारे अभी 20 हैं, सॉरी 19 है, और नॉन डिफेक्टिव बल्ब्स उसमें कितने हैं भाई साहब? 15, ठीक है। तो तुम्हारा यहाँ पे क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू बी इज 15, सो दिस विल बी 15/19। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पेपलम? समझम नहीं समझम? हाँ कि नहीं? हाँ, बहुत बढ़िया। सम बेस्ड ऑन पेन्स, अच्छा जी चलिए। 12 डिफेक्टिव पेन्स आर एक्सीडेंटली मिक्स्ड विथ 1, अरे बाप रे इतने सारे, 132 गुड वंस, ओके। इट इज़ नॉट पॉसिबल टू जस्ट लुक एट द पेन एंड टेल वेदर और नॉट इट इज़ डिफेक्टिव। एक बहुत ही फनी सा चीज़ मुझे लगता है कि कोई भी जब स्टेशनरी की दुकान पे हम जाते हैं, एक 5 रुपए का पेन भी लेंगे तो इतना हम देखते हैं ना, वी और वो लोग रखते ही हैं भाई साहब, देख ले 5 रुपए का पेन लेके जा रहा है, देखता रहता है लिख रहा है कि नहीं, लिख रहा है कि नहीं। इट्स ह्यूमन नेचर, ठीक है। 5 रुपए के पेन में भी हम उतना टेस्टिंग करते हैं, लेकिन बड़ी बड़ी चीज़ों में हम टेस्टिंग करते नहीं हैं, डू वी? आप जैसे आपके जीवन में अभी एक परिवर्तन होने वाला है, 10th के बाद आप या तो साइंस में जाएंगे या तो कॉमर्स में जाएंगे। क्या अपने आप को आपने टेस्ट किया है आप किसके लिए फिट हैं? हैव यू डन एनी साइकोमेट्रिक टेस्ट ऑन योर सेल्फ? विच फील्ड आर यू फिट फॉर? ज़्यादा करके मैं बोल रहा हूँ ना, 90% या 90 to 95% डिसीजंस देखा देखी में होती है। अच्छा वो ले रहा है, वो ले रहा है, मैं भी ले लो, चलो चलो, सब लोग ले रहे हैं, साइंस में ही जा रहे हैं, मैं भी जा रहा हूँ, सब लोग कॉमर्स ले रहे हैं, अच्छे कॉमर्स में रहा हूँ। दिस इज़ हाउ वी डिसाइड। On bigger things in life we do not test things, but on smaller things we do. 5 रुपए के पेन में भाई साहब आप पहले उसको चला कर देखते हैं भाई साहब ये सही है कि नहीं, बट ट्राई एंड एनालाइज, क्योंकि आपका ये और 4-5 महीने में ये 10वीं का भाई साहब ख़त्म होने वाला है। सो आफ्टर दैट यू विल हैव टू मेक अ डिसीजन। सो डू सम साइकोमेट्रिक टेस्ट, डू सम, आप किसी भी 11th या 12th की बुक को उठाकर देखिए, पढ़िए, समझिए, चाहे वो कॉमर्स की हो, चाहे आर्ट्स की हो, चाहे भाई साहब आपके साइंस की हो। ट्राई एंड सी इफ़ यू कैन कॉम्प्रीहेंड थिंग्स। ये थोड़ा बहुत टेस्टिंग तो आपको अपने से करना पड़ेगा, ठीक है। दैट इज समथिंग दैट यू शुड बी डूइंग। खैर, 12 डिफेक्टिव पेन्स आर एक्सीडेंटली मिक्स्ड विद 132 गुड वंस। नंबर ऑफ डिफेक्टिव पेन्स भाई साहब क्या हो जाएंगे? दिस विल बी 12। नंबर ऑफ गुड पेन्स आपके कितने हो जाएंगे भाई साहब? 132, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ पेन्स कितने हो गए? 144।
इट इज नॉट पॉसिबल टू, ऑब्वियसली पॉसिबल नहीं है. वन पेन इज टेकन आउट एट रैंडम फ्रॉम दिस लॉट, डिटरमिन द प्रोबेबिलिटी दैट द पेन टेकन आउट इज अ गुड वन. तो गुड पेन्स आपके कितने हैं 132 और टोटल नंबर ऑफ पेन्स कितने आपके 144. सो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द पेन दैट यू आर ड्राइंग आउट विल बी अ गुड वन, दैट विल बी 132 अपॉन 144. सिंपल सा आंसर है भाई साहब. ठीक है, ओके ओके ओके. सो दैट विल बी हाउ मच, this will be 132 upon 144, which is 11 by 12. 11 11s are 132 and 11 12, sorry, 12 11s are 132 and 12 12s are 144. clear हम? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया. A lot consists of 144 ball pens, of which 20 are defective and the others are good. तो भाई साहब कितने अदर्स गुड हो गए भाई साहब, 144 से 20 को माइनस कर दो तो 124 आर गुड. ठीक है, 124 आर गुड, 20 आर डिफेक्टिव. नूरी विल बाय अ पेन इफ इट इज गुड बट विल नॉट बाय इफ इट इज डिफेक्टिव. ये आपका भाई साहब. द शॉपकीपर ड्रॉज वन पेन एट रैंडम एंड गिव्स इट टू हर. व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट शी विल बाय इट? व्हेन विल शी बाय? when it is good. and what is the possibility of getting a good pen out of it? मतलब सवाल को घुमा के पूछा कुछ नहीं है. तो 124 upon 144. she will not buy it, मतलब the probability of the pen that she is drawing is a defective one, so that will be how much? 20 by 144. simple सा आंसर भाई साहब. clear है? are we clear on this one people? clear. बहुत बढ़िया ना भाई साहब. सो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स कितने हो जाएंगे 144. नंबर ऑफ डिफेक्टिव पेन्स हो गए आपके 20. नंबर ऑफ गुड पेन्स कितने हो गए 144 minus 20, दैट इज 124. ओके लेट ए बी द इवेंट दैट नूरी विल बाय अ पेन. नूरी विल बाय अ पेन. सो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू ए कितने हो गए 124. प्रोबेबिलिटी ऑफ बी भाई साहब हो जाएगा आपका 31 by 36. क्लियर हम पीपल हम? बहुत बढ़िया. She will not buy it, so Nuri will not buy a pen when it is defective. And what is the probability of getting a defective pen? Obviously, how many pens are there which are defective? 20. What is the total lot of pens that you have? 144. So she will not buy a pen if she gets a defective pen, and the probability of getting a defective pen out of the entire lot will be 20 by 144. Clear? बहुत बढ़िया भाई साहब. 20 by 144, 5 by 36. अभी क्या है भाई साहब? ओके, ज्योमेट्रिक फिगर्स. बहुत बढ़िया भाई साहब. सपोज यू ड्रॉप अ डाई एट रैंडम ऑन द रेक्टेंगुलर रीजन. डाई मतलब आप एक कलर फेंक रहे हो, ऐसे आप एक पेंटिंग ब्रश से टप से कलर गिर रहा है इसके. ठीक है, सपोज यू ड्रॉप अ डाई और रादर मतलब एक 6 जो आपका कोई भी डाई जो होता है, ठीक है, डाई एट रैंडम ऑन द रेक्टेंगुलर. व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट विल लैंड इनसाइड द सर्कल? क्या प्रॉपर्टी हो जाएगी? वाला मतलब आपको इसमें रेक्टेंगुलर बॉक्स में डाई फेंकना है. मतलब आपका लूडो का गेम होता है ना, तो लूडो के उसमें आप फेंकते हो ना कि बाहर बेईमानी करने के लिए आप बाहर नहीं फेंकते. तो अगर आपने वैसा उसके अंदर ही फेंका तो आपके इस सर्कल में वो लैंड हो, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है भाई साहब? देखो इसका पूरा एरिया कितना है 6 मीटर स्क्वायर भाई साहब. रेक्टेंगल का एरिया लेंथ इनटू ब्रेथ. ठीक है, इसका एरिया कितना हो जाएगा? सर्कल का एरिया नहीं 2 पाई आर नहीं, सर्कमफ्रेंस होता है 2 पाई आर. सर्कल का एरिया कितना होता है पाई आर स्क्वायर, है ना. सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर. 22 by 7 इंटू आर का स्क्वायर दैट इज 1. तो ये हो गया आपका 22 by 7. तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी? इसका एरिया अपॉन इसका एरिया भाई साहब. तो 22 by 7 अपॉन 6 ये हो जाएगी प्रोबेबिलिटी. हाँ, अरे हाँ, डायमीटर 1 मीटर डायमीटर है क्या? और इधर प्रोबेबिलिटी इनसाइड. अरे बाप रे, तो 1/2 करना पड़ेगा. 1/2. चलो भाई साहब 11. तो ये हो गया 11 by 7. ये हो गया आपका 11 by 7. ठीक है, तो एरिया ऑफ द सर्कल अपॉन एरिया ऑफ द, भाई साहब आप जो डाई को फेंकोगे वो एरिया पे डिपेंड करेगा, वॉल्यूम पे नहीं. ठीक है, हाँ क्या बोल रहे हैं? हाँ 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा ना. अरे तो 22 by 7 इंटू 1/4. 2 2s are 4, 2 11s are 22. That will be 11 upon 14. So that will be 11 upon 14 upon 6. ठीक है, so that will be 11 upon 14 into 6. तो होगा कितना भाई साहब? 11 upon 4 से 24, 1 6 7 8 84. This will be the probability. ठीक है, this will be the probability that your die will land up in the circle when thrown. ओके. सो यार डाई फेंक रहा है टाक पाक. अरे ये तो नहीं आया.
ठीक है। सो एरिया ऑफ द रेक्टेंगल भाई साहब हो गया आपका 6 मीटर का स्क्वायर फॉर द सर्कल डायमीटर, तो r कितना हो गया भाई साहब आपका 1/2, एरिया ऑफ द सर्कल हो जाएगा पाई r का स्क्वायर दैट इज पाई इंटू 1/2 का स्क्वायर दैट इज पाई बाई 4 मीटर का स्क्वायर, फेवरेबल एरिया अपॉन टोटल एरिया, सो दैट विल बी हाउ मच, पाई बाई 4/6 दैट इज पाई बाई 24। इसको आप भाई साहब अलग तरीके से 22/7 इंटू 24 भी लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा भाई साहब आपका 2 11 जा 22, 2 12 जा जो भी आपका आंसर आएगा 84/11, 11/84, ठीक है। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्ग्यूमेंट्स आर करेक्ट and which are not, give reasons for your answer. If two coins are tossed simultaneously, there are 3 possible outcomes: 2 heads, 2 tails, or 1 of each. 2 heads, 2 tails, or 1 of each, head, tail. Therefore, for each of the possible outcomes the probability is 1/3. मतलब आपने भाई साहब 2 coins are tossed simultaneously, एक साथ दोनों कॉइन को उछाला है, तो आपके क्या क्या पॉसिबल आउटकम्स होंगे? दोनों का हेड, हेड टेल, टेल हेड और टेल टेल, ये 4 आउटकम्स होंगे ना। यहाँ पे कितने बोल रहे हैं? 3। इज इट करेक्ट? सो व्हेन 2 कॉइन्स आर टॉस्ड साइमल्टेनियसली ऑल पॉसिबल आउटकम्स आर, भाई साहब ये हो जाएगा आपका 4 आउटकम्स होगा, 3 गिन रहे हो तुम यहाँ पे, ठीक है, तो दैट इज रॉन्ग। तो पॉसिबिलिटी ऑफ 2 हेड्स भाई साहब 1/4, सारे के पॉसिबिलिटीज क्या हो जाएंगे यहाँ पे? पॉसिबिलिटी ऑफ, यहाँ पे देखो एच टी और टी एच की पॉसिबिलिटी क्या आएगी? एच टी और टी एच, यहाँ पे ध्यान दो, ठीक है। देखो एच एच की पॉसिबिलिटी क्या आएगी? 1/4। टी टी की पॉसिबिलिटी क्या होगी भाई साहब? प्रोबेबिलिटी 1/4। बट व्हाट अबाउट एच टी और टी एच? यहाँ पे दोनों सेम ही है ना, तो ये हो जाएंगे आपके 2/4, ये ध्यान देना, ठीक है। सो आर्ग्यूमेंट इज इनकरेक्ट। तो यहाँ पे आपका क्या दिया हुआ है? विच ऑफ द फॉलोइंग आर्ग्यूमेंट्स, इफ 2 कॉइन्स आर टॉस्ड साइमल्टेनियसली देयर आर 3 पॉसिबल आउटकम्स, 2 हेड्स, 2 टेल्स और 1 ऑफ ईच, ठीक है। देयरफॉर फॉर ईच ऑफ दीज आउटकम्स, तो आपके भाई साहब क्या क्या आउटकम्स हो गए? इसके आउटकम की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 1/4। इसके आउटकम की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 1/4। और इन दोनों की भाई साहब कितनी है? 1/2। तो किसी का भी 1/3 नहीं है। None of them has a probability of 1/3. Are we clear on this one, people? हम समझम बहुत बढ़िया। If a die is thrown, there are 2 possible outcomes: an odd number or an even number. Therefore, the probability of getting an odd number is 1/2. एक डाई को आपने फेंका है, क्या क्या हो सकता है भाई साहब? 1 2 3 4 5 6, कितने ऑड नंबर्स? 1 3 6, तो पॉसिबिलिटी कितनी होगी? 3/6 दैट इज 1/2। इवन नंबर आपके कितने हैं? 1 3 और 5 है ना, और यहाँ पे 2 4 and 6 सेम 3/6, तो दैट विल बी 1/2। क्या ये सही है? इज दिस करेक्ट? यस इट इज करेक्ट, ठीक है। सो इफ अ डाई इज थ्रोन देयर आर 2 पॉसिबल आउटकम्स, an odd number or an even number, therefore the probability of getting an odd number is 1/2. This one would be correct, ठीक है। क्लियर भाई साहब? Gopi buys a fish from a shop for his aquarium. The shopkeeper takes out 1 fish at random. एक फिश को निकाला, containing 5 male and 8 female fish. What is the probability that the fish taken out is a male fish? Simple भाई साहब, 5/13 हो जाएगा, simple, male fish. Gopi buys a fish from a shop for his aquarium. The shopkeeper takes out 1 fish at random from a tank which contains 5 male fish and 8 female fish. What is the probability that the fish taken out is a male fish? तो obviously 5/13 हो जाएगा, ठीक है। Total number of fish, तो ये हो गया आपका 13. So this will be how much are people? 5/13. Okay. A game consists of tossing a 1 rupee coin 3 times and nothing. And noting होगा ये पे, nothing, noting and noting its outcome each time. Hanif wins if all tosses give the same result, that is 3 heads or tails, and loses otherwise. Calculate the probability that Hanif will lose the game. ठीक है, हनीफ, तो आपका भाई साहब क्या क्या प्रोबेबिलिटीज हो जाएंगी? अच्छा, फिर
बोलो 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 बोलो, एच एच टी, फिर एच टी एच, ठीक है, और बोलो टी एच एच, है ना भाई साहब। फिर अभी टी का तांडव चालू करेंगे, टी टी एच, है ना, और टी एच टी, और एच टी टी, है कि नहीं, और टी 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 टी, ठीक है, ये हो सकता है भाई साहब, है ना। ये आपके पॉसिबल 1 2 3 4 5 6 7 8 ही होंगे, ठीक है। ये टोटल आउटकम्स हो गए आपके। अ कॉइन इज टॉस्ड 3 times and noting his outcome. Hanif wins if all the tosses give the same result. Same result का टॉस है, मतलब आपका हनीफ का जीतने का पॉसिबिलिटी, लेट ए, ये पे ए को हमने माना है इवेंट, दोनों का हेड हेड टेल, टेल हेड और टेल टेल, ये 4 आउटकम्स होंगे ना। यहाँ पे कितने बोल रहे हैं? 3। इज इट करेक्ट? सो व्हेन 2 coins are tossed simultaneously all possible outcomes are, भाई साहब ये हो जाएगा आपका 4 आउटकम्स होगा, 3 गिन रहे हो तुम यहाँ पे, ठीक है, तो दैट इज रॉन्ग। तो पॉसिबिलिटी ऑफ 2 heads भाई साहब 1/4, सारे के पॉसिबिलिटीज क्या हो जाएंगे यहाँ पे? पॉसिबिलिटी ऑफ, यहाँ पे देखो एच टी और टी एच की पॉसिबिलिटी क्या आएगी? एच टी और टी एच, यहाँ पे ध्यान दो, ठीक है। देखो एच एच की पॉसिबिलिटी क्या आएगी? 1/4। टी टी की पॉसिबिलिटी क्या होगी भाई साहब? प्रोबेबिलिटी 1/4। बट व्हाट अबाउट एच टी और टी एच? यहाँ पे दोनों सेम ही है ना, तो ये हो जाएंगे आपके 2/4, ये ध्यान देना, ठीक है। सो आर्ग्यूमेंट इज इनकरेक्ट। तो यहाँ पे आपका क्या दिया हुआ है? विच ऑफ द फॉलोइंग आर्ग्यूमेंट्स इफ 2 coins are tossed simultaneously there are 3 possible outcomes, 2 heads 2 tails और 1 of each, ठीक है। therefore for each of these outcomes, तो आपके भाई साहब क्या क्या आउटकम्स हो गए? इसके आउटकम की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 1/4। इसके आउटकम की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 1/4। और इन दोनों की भाई साहब कितनी है? 1/2। तो किसी का भी 1/3 नहीं है। None of them has a probability of 1/3. Are we clear on this one, people? हम समझम बहुत बढ़िया। If a die is thrown, there are 2 possible outcomes, an odd number or an even number. Therefore, the probability of getting an odd number is 1/2. एक डाई को आपने फेंका है, क्या क्या हो सकता है भाई साहब? 1 2 3 4 5 6, कितने ऑड नंबर्स? 1 3 6, तो पॉसिबिलिटी कितनी हो गई? 3/6, दैट इज 1/2। इवन नंबर आपके कितने हैं? 1 3 और 5, है ना, और यहाँ पे 2 4 and 6, सेम 3/6, तो दैट विल बी 1/2। क्या ये सही है? इज दिस करेक्ट? यस इट इज करेक्ट, ठीक है। सो इफ अ डाई इज थ्रोन देयर आर 2 possible outcomes, an odd number or an even number, therefore the probability of getting an odd number is 1/2. this one would be correct, ठीक है। क्लियर हम भाई साहब? Gopi buys a fish from a shop for his aquarium. The shopkeeper takes out 1 fish at random. एक फिश को निकाला, containing 5 male and 8 female fish. What is the probability that the fish taken out is a male fish? Simple भाई साहब, 5/13 हो जाएगा, simple, male fish. Gopi buys a fish from a shop for his aquarium. The shopkeeper takes out 1 fish at random from a tank which contains 5 male fish and 8 female fish. What is the probability that the fish taken out is a male fish? तो obviously 5/13 हो जाएगा, ठीक है। Total number of fish, तो ये हो गया आपका 13. So this will be how much of people are? 5/13. Okay. A game consists of tossing a 1 rupee coin 3 times and nothing. And noting होगा ये पे, nothing, noting and noting its outcome each time. Hanif wins if all tosses give the same result, that is 3 heads or tails, and loses otherwise. Calculate the probability that Hanif will lose the game, ठीक है। हनीफ, तो आपका भाई साहब क्या क्या प्रोबेबिलिटीज हो जाएंगी? एचा एचा एचा, फिर बोलो 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 बोलो, एच एच टी, फिर एच टी एच, ठीक है, और बोलो टी एच एच,
है ना भाई साहब। फिर अभी टी का तांडव चालू करेंगे, टी टी एच, है ना, और टी एच टी और एच टी टी, है कि नहीं, और टी 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 टी, ठीक है, ये हो सकता है भाई साहब, है ना। ये आपके पॉसिबल 1 2 3 4 5 6 7 8 ही होंगे, ठीक है। ये टोटल आउटकम्स हो गए आपके। अ कॉइन इज टॉस्ड 3 टाइम्स and noting his outcome. Hanif wins if all the tosses give the same result. Same result का टॉस है, मतलब आपका हनीफ का जीतने का पॉसिबिलिटी, लेट ए, ये पे ए को हमने माना है इवेंट। ओके पीपल, इसको देखिए यहाँ पे हनीफ कब जीतेगा भाई साहब, जब यहाँ पे क्या है, इक्वल लाइकली आउटकम्स, ठीक है। हनीफ विंस इफ ऑल द टॉसेस गिव द सेम रिजल्ट। तो अगर हमने ए को माना एक ऐसा इवेंट व्हेन हनीफ विल विन, so this will be the only possible case in which Hanif will win. So how much is the total sample space? 2/8, 1/4. So probability of Hanif winning and probability of Hanif losing, A complement, this will be equal to 1. इसका probability हमको कितना मिला, 1/4. Probability of Hanif losing is equal to 1. Probability of Hanif losing, this will be equal to 1 minus 1/4, that's going to be 3/4. 3/4 would be the answer. Clear है? 1 minus 1/4, तो obviously 4 minus 1, that is 3/4. Okay, okay, okay. तो आपका भाई तो देखो फर्स्ट कॉइन, सेकंड कॉइन, थर्ड कॉइन, एच 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 हो गया, ये है ना, दिस इज व्हाट, एच आ एच आ एच आ, ठीक है। दूसरा वाला भाई साहब क्या हो गया, एच एच टी एच टी एच, फिर ये हो गया भाई साहब आपका टी एच एच, और इसी तरह से इधर भी साहब मान के लिख दीजिए, ठीक है। जैसे आपने यहाँ पे एच 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 लिखा है, यहाँ पे टी 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 लिख दीजिए भाई साहब, एच एच टी लिखा है तो टी टी एच लिख दीजिए भाई साहब, टी एच सॉरी एच टी एच लिखा है तो टी एच टी लिख दीजिए, टी एच एच लिखा है तो एच टी टी लिख दीजिए भाई साहब। एक पॉसिबल कॉम्बिनेशन, 4 इधर 8 पॉसिबल कॉम्बिनेशन, ठीक है, क्लियर है। ओके ओके ओके, तो आपका भाई साहब ऐसे 8 पॉसिबल आउटकम्स हो गए इधर। So let A be the event that Hanif will lose the game. Hanif will lose the game if all tosses do not give the same results. And how many of them are there? 6. तो 6/8 हो जाएगा भाई साहब आपका, ठीक है। So that will be 6/8, वही सेम आंसर आ जाएगा, देखो 3/4। क्लियर, बहुत बढ़िया, ठीक है। ओके, वाई इज टॉसिंग अ कॉइन कंसिडर्ड टू बी अ फेयर वे ऑफ डिसाइडिंग विच टीम शुड गेट द बॉल एट द बिगिनिंग ऑफ अ फुटबॉल गेम। तो भाई साहब फुटबॉल हो गया या क्रिकेट हो गया, सब में आपका टॉस होता है, ठीक है। तो कौन सा टीम फील्डिंग करेगा उसके ऊपर है, या कौन सा टीम पहला बॉल का ऐसा किक मारेगा, ठीक है। तो ये फेयर क्यों है, वाई इज इट रिगार्डेड एज अ फेयर थिंग, वाई इट इज रिगार्डेड एज फेयर। फेयर मतलब क्या, कोई इनजस्टिस नहीं है। फेयर मतलब यहाँ पे गोरा नहीं, फेयर मतलब है कोई इनजस्टिस नहीं है। अगर हमने कॉइन से टॉस करके डिसाइड किया कि कौन सा प्लेयर या कौन सा टीम पहले बॉल को शॉट मारेगा, तो वो फेयर क्यों है, वाई इज इट नॉट एन इनजस्टिस। नहीं, किसी को भी पता नहीं बोल के नहीं, वाई इज इट कंसिडर्ड फेयर। अरे भाई साहब देखो यहाँ पे ए और बी 2 टीम है, टॉस जीतेगा ए, उसकी पॉसिबिलिटी क्या, हाफ। टॉस जीतेगा बी, उसकी पॉसिबिलिटी क्या भाई साहब, हाफ। तो दोनों की किस्मत में कोई भी जीत सकता है। मतलब यहाँ पे अगर समझ लो ए के जीतने के चांसेस 1/4 होते और बी के जीतने के 1/2, तो अनफेयर होता, ठीक है। टॉस जीतने में अगर ये रेशियो गड़बड़ होता तो अनफेयर होता था। टॉस करने से कौन जीतेगा, दोनों के भाई साहब इक्वल चांसेस है, 1/2 1/2। जब तक आपके इक्वल चांसेस होंगे तब तक भाई साहब गेम फेयर होगा, ठीक है। अगर आपके अनइक्वल चांसेस है देन गेम इज नॉट फेयर। क्लियर 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 भाई साहब। ओके, सो व्हेन वी टॉस अ कॉइन द कंटिन्यूअस हेड एंड टेल आर इक्वली लाइकली। तो आपका भाई साहब ये जो हेड या आना या टेल का आना, दिस इज बेसिकली इक्वली लाइकली, ठीक है। आउटकम्स आर हेड एंड टेल, दीज 2 आउटकम्स आर इक्वली लाइकली टू अकर, इक्वली लाइकली टू अकर। सो द रिजल्ट ऑफ एन इंडिविजुअल कॉइन टॉस इज कंप्लीटली अनप्रेडिक्टेबल। इसको भाई साहब आप बता ही नहीं सकते हैं। 5 कार्ड्स, the 10, Jack, Queen, King and Ace of diamonds are well shuffled with their face downwards. One card is picked up at the random. ठीक है, what is the probability that the card is a queen? 5 कार्ड लिया गया है, ठीक है। 10 मतलब 10 नंबर वाला कार्ड,
इसीलिए भाई साहब ताश के पत्तों का आपको अच्छा आइडिया होना चाहिए, ठीक है। 5 कार्ड्स मतलब एक 10 का कार्ड, एक जैक का कार्ड, एक क्वीन का कार्ड, किंग का एंड एस ऑफ डायमंड्स आर वेल शफल्ड, ठीक है, विद देयर फेस डाउनवर्ड्स, ठीक है। वन कार्ड इज पिक्ड अप एट द रैंडम, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड इज अ क्वीन? क्या हो जाएगा भाई साहब प्रोबेबिलिटी? अरे बोला हो, जल्दी से बोला। तो ये आपका है भाई साहब 10 का कार्ड, सबका डायमंड ही ना, देखो यहाँ पे एस ऑफ डायमंड्स, इक्का, ठीक है, साहिब बीबी गुलाम और भाई साहब आपका 10 का, तो कितने हो गए सबके सब 5। इसमें से आप एक कार्ड ड्रॉ कर रहे हैं, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड इज अ क्वीन? तो 1/5 सिंपल, ठीक है, 1/5 हो जाएगा भाई साहब आपका। टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स 5, लेट ए बी द इवेंट दैट द कार्ड पिक्ड अप इज द क्वीन, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए विल बी इक्वल टू 1/5। if the queen is drawn and put aside, what is the probability that the second card picked up is an ace? अभी आपने क्वीन को ड्रॉ कर लिया और उसको अलग रख दिया, तो कितने कार्ड बचे? आपका ध्यान बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपने क्वीन को ड्रॉ किया और उसको असाइड रख दिया तो कितने बचे आपके पास? 5 कार्ड थे, क्वीन को ड्रॉ करके अलग रख दिया, 4 कार्ड बचे भाई साहब आपको, ठीक है। और 4 कार्ड में से अभी आपको क्या निकालना है? इफ यू बेसिकली पुल अप 1 कार्ड, ठीक है, इज एन एस, एस कार्ड कितना है भाई साहब आपका 1, तो ये हो जाएगा 1/4, ठीक है। और एक क्वीन अगर आपको निकालना है तो उसका कितना हो जाएगा? एक ही क्वीन थी भाई साहब, उसको आप निकाल चुके हैं ऑलरेडी, तो अभी 4 कार्ड्स में कोई क्वीन नहीं है, तो उसको निकालने की पॉसिबिलिटी कितनी हो जाएगी? 0/4 विच इज 0, ठीक है, ओके। ये आपका सबसे इजी चैप्टर है मैथ्स में, ठीक है, ये और एपी मुझे इजी लगता है। तो वेन एवर यू आर गेटिंग क्वेश्चंस इन बोर्ड्स फ्रॉम दीज, और उसको अगर ऑप्शन में आ रहा है तो कभी ऑप्शन में मत छोड़ो इसको ज़रूर से अटेम्प्ट करना। इसमें मतलब मुंह मांगा आपको भाई साहब मिल जाएगा मार्क्स आराम से, ठीक है, यू विल बी एबल टू इजीली गेट मार्क्स इन दीज। दिस इज वन ऑफ द इजीएस्ट चैप्टर्स, ठीक है। कुछ आपके घुमावदार हो सकते हैं क्वेश्चंस, बट दीज आर द इजीएस्ट ऑफ ऑल चैप्टर्स। सो प्लीज डू इंश्योर दैट यू नेवर लीव क्वेश्चंस इवन इफ दे आर कमिंग विथ ऑप्शंस, if they are coming from these chapters, ठीक है, okay। so let Q be the queen, total number of possible outcomes 4, ठीक है। so let B be the event, तो ये हो गया आपका भाई साहब 1/4, a queen, तो ये हो गया आपका 0/4, that is 0। One card is drawn from a well shuffled deck of 52 cards. What is the probability of getting a king of red color or a face card? तो आपका भाई साहब 52 कार्ड है, ठीक है। What is the probability of getting a king of a red color? रेड कलर में कितने कार्ड्स हैं टोटल? रेड कार्ड्स डायमंड और हार्ट के 13 कार्ड, 26 हो गए ना भाई साहब, ठीक है। और उसमें से किंग ऑफ रेड कलर, तो या तो भाई साहब डायमंड का किंग होगा और या तो आपका हार्ट का किंग होगा। तो इन दोनों का किंग कितने हो गए? 2/52, तो यह 1/26, क्लियर। अब फेस कार्ड मतलब फेस कार्ड कौन से होते हैं? क्वीन, किंग और जैक, ठीक है, ये आपके फेस कार्ड्स हो गए, 3 कार्ड्स हो गए। हर एक कलर में आपके कितने कार्ड्स हैं? 3, मतलब 4 हो गए ना भाई साहब, 4 सेक्शंस हो गए, स्पेड, क्लब, डायमंड एंड हार्ट, हर एक में 3-3 फेस कार्ड, कितने हो गए भाई साहब? 12, 12/52, क्लियर। मौखिक सवाल है भाई साहब, ठीक है। और रेड फेस, अरे बाप इतने सारे हैं। चलो भाई साहब, देयर आर 52 कार्ड्स इन अ पैक, ये भाई साहब आपके 52 कार्ड्स हो गए, ठीक है। अ किंग ऑफ रेड कलर, किंग ऑफ रेड कलर मतलब आपका भाई साहब ये या ये, कितने ऑप्शंस? 2/52, गेटिंग पीपल, ओके। टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, लेट ए बी द इवेंट ऑफ गेटिंग अ किंग ऑफ अ रेड कलर, सो आइदर ऑफ दीज 2 विल बी पिक्ड अप, सो दिस विल बी 2/52, 2/52, that's 1/26, क्लियर है, ओके। अब फेस कार्ड, तो आपके देखो फेस कार्ड भाई साहब ये सारे फेस कार्ड हैं, 3 आपके मतलब जैक, किंग एंड क्वीन, दीज आर द फेस कार्ड्स। तो आपका क्लब में 3 फेस कार्ड्स, स्पेड में 3 फेस कार्ड्स, हार्ट में 3 फेस कार्ड्स और भाई साहब डायमंड में आपके 3 फेस कार्ड्स, ठीक है। सो हाउ मेनी टोटल फेस कार्ड्स वुड यू हैव पीपल? 12। सो इफ यू हैव 12 फेस कार्ड्स, सो आपका पॉसिबिलिटी कितना या प्रोबेबिलिटी कितना? 12/52, ठीक है, 12/52। So that will be 12/52, that is 3/13, ठीक है, ओके। और रेड फेस कार्ड मतलब आपका भाई साहब या तो डायमंड का फेस कार्ड होगा या तो हार्ट का फेस कार्ड होगा। डायमंड में कितने फेस कार्ड? 3, और हार्ट में कितने फेस कार्ड? 3, तो कितने हो गए? 6/52, 6/52। आर वी क्लियर अमन दिस वन हम पीपल, ठीक
ठीक है, ये आपका 3 और ये आपका 3, तो कितना हो गया भाई साहब आपका 6 फेस्ड कार्ड्स, ठीक है। There are 3 face cards in each of the 2 red cards. Number of outcomes favorable to seed will be 6. So this will be 6 upon 52. That is 3 upon 26. Jack of hearts. Jack of hearts भाई साहब, Jack of hearts कितने जैक हैं हार्ट में? एक, तो आपका प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगा? 1/52. क्लियर क्लियर क्लियर। तुम बहुत खोए खोए से लग रहे हो, कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा है? आ रहा है? ओके, अगर नहीं आ रहा है तो प्लीज़ पूछ लीजिए। द जैक ऑफ हार्ट्स, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप अटेंशन पे नहीं कर रहे हो, लेकिन ऐसा लग रहा है कि अरे क्या चल रहा है भाई साहब, मुझे को समझ में नहीं, ऐसा वाला एक्सप्रेशन आ रहा है तुम्हारे फेस पे। अगर नहीं समझ में आ रहा तो पूछ लीजिए। देर इज ओनली 1 जैक ऑफ हार्ट्स, ठीक है, एक ही जैक ऑफ हार्ट्स होगा, ठीक है। सो दैट विल बी हाउ मच? 1/52, ठीक है, टोटल। अ स्पेड, स्पेड कार्ड कितने होंगे? पत्ता पत्ता, पान का पत्ता कितना होगा? आए देखो, स्पेड, अरे ये वाला भाई साहब स्पेड, अरे 52 कार्ड है ना भाई साहब, 52 कार्ड है, आपके 4 वैरायटी है, 13 सब में डिवाइड करो, है ना। ये एक वैरायटी हो गया भाई साहब क्लब, ठीक है, दिस विल बी स्पेड, और भाई साहब हो गया डायमंड, और एक भाई साहब हो गया धड़कता दिल। तो ये आपके हो गया भाई साहब 4 कार्ड, 4 कार्ड मतलब 52 को अगर आप 4 से डिवाइड करोगे 13 आ जाएंगे, हर एक में 13। तो अगर आप भाई साहब ड्रॉ कर रहे हो तो आपके पास स्पेड कार्ड्स कितने हो गए? 13। द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ स्पेड कार्ड विल बी 13/52, दैट विल बी हाउ मच आर पीपल आर 1/4, ठीक है। तो आपके भाई साहब स्पेड कार्ड्स देखो कितने हो गए, दीज आर ऑल स्पेड कार्ड्स, हाउ मेनी ऑफ देम आर देयर? 13, ठीक है, 13 ऑफ ईच वैरायटी, 13 कार्ड्स ऑफ स्पेड, दैट इज 13। किसी ने कभी भी, मतलब ऐसा कोई है यहाँ पे जिसने कभी भी कार्ड्स देखे नहीं है? वाओ, धन्यवाद, गुड गुड। 1/4, क्वीन ऑफ डायमंड्स, नहीं देखना भी नहीं चाहिए आंटी अल्लाह से, आप जुआड़ी हो, ठीक है, ओके। द क्वीन ऑफ डायमंड्स, क्वीन ऑफ डायमंड, डायमंड्स कितने हैं और उसमें क्वीन कितने हैं? तो कितना पॉसिबिलिटी हो जाएगा प्रोबेबिलिटी? 13/1, 13 नहीं 13/52 कैसे होगा? अरे चाचू मेरे, क्वीन कितने हैं? डायमंड में क्वीन कितनी है? एक। टोटल कार्ड्स कितने हैं? 52, तो 1/52 होगा ना, 13/52 कैसे होगा? ठीक है। सो लेट एफ बी द इवेंट ऑफ गेटिंग क्वीन ऑफ डायमंड्स, ठीक है। तो आपके पास अब ये डायमंड हो गया, क्वीन भाई साहब एक ही हुई इसमें, ठीक है। क्वीन ऑफ डायमंड्स, आउट ऑफ अ पैक ऑफ 52 कार्ड्स देयर इज ओनली 1 क्वीन ऑफ डायमंड। सो व्हाट विल बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ क्वीन ऑफ डायमंड? दैट विल बी 1/52। क्या हो गया? 1/52। क्लियरम सम बेस्ड ऑन ईयर। हाँ, ये बड़ा बढ़िया सवाल है, इसको करके दिखाओ भाई साहब, ये करके दिखाओ। चलो 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 फटाफट, गुड, दिस इज अ गुड क्वेश्चन। ओके, चलिए भाई साहब देख लेते हैं। नॉर्मल ईयर और लीप ईयर, 2 टाइप के ईयर्स होते हैं आपके, है ना। तो नॉर्मल ईयर में कितने दिन होते हैं? 365, और लीप ईयर में कितने होते हैं? 366। सो वी आर टॉकिंग अबाउट एन ऑर्डिनरी ईयर और अ नॉर्मल ईयर। सो वी आर टॉकिंग अबाउट अ ईयर विच हैज गॉट 365 डेज, ठीक है। कितने दिन होते हैं आपके? 7। तो अगर मैं 365 को 7 से डिवाइड करूं, ठीक है, अप्रॉक्सीमेटली आपके 52 वीक्स होते हैं, ठीक है। अ ईयर वुड हैव हाउ मेनी? 52 वीक्स। चाहे तो करके देख लो, 52 × 7 करके देख लो, 2 7 ज़ा 14, 5 7 ज़ा 35, और ये हो गया 364। क्लियर है? मतलब आपको हर एक साल में 52 संडे मिलेंगे, 52 मंडे मिलेंगे, 52 ट्यूसडे मिलेंगे ही मिलेंगे, ऐसा करते करते 52 सैटरडे तो मिलने ही वाले हैं, ठीक है। क्लियर है? सवाल यहाँ पे ये है कि ऐसे नॉर्मल ईयर में आपको अगर 53 संडेज मिल रहे हैं, इसकी पॉसिबिलिटी बताइए। मतलब अगर मैं 52 को 7 डेज से मल्टीप्लाई करूं तो मुझे आ रहा है 364 डेज। मतलब एक दिन जो है वो इनमें से कोई भी एक दिन हो सकता है। सवाल समझ रहे हैं? नहीं, देखो साल में कितने दिन हुए? 365, इसको छोड़ दो, लीप ईयर छोड़ दो। ऑर्डिनरी डेज में कितने दिन हुए भाई साहब? 365। 52 आपके वीक्स होते ही हैं, हर साल में 52 वीक्स होते हैं। 52 वीक्स में अगर आप देखोगे 52 मतलब एक वीक में कितने दिन होते हैं? 7। तो 52 × 7 करोगे, कितने आ रहे हैं? 364। मतलब एक तुम्हारा जो दिन बचता है वो या तो संडे हो सकता है या तो मंडे हो सकता है, ऐसा करते करते सैटरडे तक हो सकता है। तभी तो 365 कंप्लीट होगा ना भाई साहब।
क्या ये मामला समझ में आ रहा है? 52 वीक्स का भाई साहब सीधा आंकड़ा लगाए हम तो यहां पे आ रहा है 364, विच मीन्स देर आर 52 संडेज फॉर श्योर, देर आर 52 मंडेज फॉर श्योर, देर आर 52 ट्यूजडेज फॉर श्योर, ऐसा करते करते देर आर 52 सैटरडेज फॉर श्योर। ये तो आने ही आने हैं। इसके सिवा एक जो एक्स्ट्रा दिन आएगा वो आपका इन 7 दिन में से कोई भी हो सकता है, और ये हो गया आपका सैंपल स्पेस। वो जो एक्स्ट्रा दिन आ रहा है वो इन 7 दिन में से कोई भी हो सकता है, ठीक है। अभी ये 7 दिन में से कोई भी हो सकता है अगर, तो आपका संडे आने का पॉसिबिलिटी कितना होगा? व्हाट विल बी द पॉसिबिलिटी ऑफ अ संडे? 1/7। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब? ऐसा समझ में आ रहा है, ठीक है। सो इट विल बी 1/7, मतलब 7 दिन में से कोई एक, तो इसमें आपका 1/7, दिस विल बी बेसिकली द आंसर। अरे बाप रे, कैलेंडर अंदर से समझा रहे हैं तेरी। ओके, हाउ मेनी डेज आर देयर इन ऑर्डिनरी ईयर? सबको मालूम है यार, 365 डेज। ओके, देयर आर 53। सो लेट अस फाइंड द नंबर ऑफ वीक्स इन 365 डेज, डिवाइड 365 बाई 7, सो यू विल गेट 52 और रिमाइंडर आपका आएगा भाई साहब 1, ठीक है। तो आप भाई साहब करो इसको, 52 और ये आ गया रिमाइंडर कितना आ गया भाई साहब 1, तो कितना हो गया 52 वीक्स, मतलब भाई साहब आपका 52 वीक्स and 1 extra day, 52 weeks and 1 extra day people, so that would mean every week has 1 Sunday, ठीक है। 52 weeks will have how many Sundays? 52 Sundays, ठीक है। आपसे यहाँ पे क्या पूछा है? 53 संडेज कब हो, मतलब एक जो ये एक्स्ट्रा वाला दिन आ रहा है वो संडे हो, ठीक है, वो संडे हो। ओके, सो आपका 52 वीक्स विल हैव 52 संडेज। वेयर विल वी गेट द 53rd संडे? 53rd संडे भाई साहब 1 एक्स्ट्रा डे में आएगा। ये एक जो एक्स्ट्रा दिन आपका आ रहा है उसमें आपका अगर संडे आ गया तब जाकर आपका कहानी बनेगा कितने का? 53 संडेज का, ठीक है। तो एक्स्ट्रा डे में गिव अस एन एक्स्ट्रा संडे, दैट इज 53rd संडे, तभी पॉसिबल है, ठीक है। So the possible outcome for 1 extra day are Monday हो सकता है, Tuesday हो सकता है, Wednesday, it can be any of these days, 7 days में भाई साहब कुछ भी आंकड़े हो सकते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स आपके कितने हो गए? 7, और आपको चाहिए फेवरेबल आउटकम क्या है भाई साहब? 1, ठीक है। सो लेट ए बी द इवेंट दैट द एक्स्ट्रा डे इज अ संडे, सो आउटकम ऑफ favorable to A is Sunday, number of outcomes favorable to A is 1, so probability of the event A happening will be equal to 1/7। क्या ये सवाल सबको समझ में आ रहा है? कोई भी डिफिकल्टी इस सवाल को समझने में, एनी चैलेंजेस? अच्छा क्वेश्चन है लेकिन थोड़ा सा आपको उसको सोचना पड़ेगा, ठीक है। तो दिस इज हाउ इट इज कैलकुलेटेड। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। 52 संडेज, 52 मंडेज, 52 ट्यूजडेज, ऐसा करते करते 52 सैटरडेज तो आने ही आने हैं। आपका 53 संडेज, और ये क्वेश्चन का जवाब सेम ही होगा अगर आपको पूछा जाए कि 53 मंडेज हो जाए या 53 ट्यूजडेज कब होंगे, सेम जवाब आएगा आपका, ठीक है। क्योंकि आपके पास ऑप्शंस हैं 7, उसमें से एक आना है, तो 1/7, दैट एक्स्ट्रा डे कैन बी एनी वन ऑफ दीज डेज, ठीक है। What is the probability that a leap year has 53 Sundays? अब कर लो बात भाई साहब। लीप ईयर हैज 53 संडेज। अब इसको कैसे करोगे? देखो इसको सोचो, ठीक है। आपके कितने दिन हो गए भाई साहब लीप ईयर में? 366, मतलब मैंने अगर इसको 7 से डिवाइड किया तो आपके आएंगे 52 वही 364 और बचे 2, ठीक है। तो अभी आपका भाई साहब क्या कॉम्बिनेशन हो जाएगा 53 संडेज के लिए? अभी आपके ये जो 2 दिन हैं, समझ रहे हो, 2 दिन है, 2 दिन में एक संडे आना चाहिए, तो आपका कॉम्बिनेशन क्या हो सकता है? संडे मंडे, ठीक है। फिर भाई साहब आपका मंडे ट्यूसडे, फिर आपका भाई साहब ट्यूसडे वेडनेसडे, ऐसा भी हो सकता है। फिर वेडनेसडे थर्सडे, फिर थर्सडे फ्राइडे, फिर सैटरडे संडे, ठीक है। ये वाला आपको 53 संडेज का हिसाब देगा, ठीक है। कितने केसेस हो गए यहाँ पे? 7। और कहाँ पे आपको 53 संडेज मिल रहे हैं यहाँ पे? या तो इस वाले में या तो इस वाले में, 2 जो एक्स्ट्रा दिन आए हैं, 2 एक्स्ट्रा दिन के 7 केसेस, तो ये हो गया आपका टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। और उनमें संडे आने की पॉसिबिलिटी कब होगी? जब या तो संडे मंडे का कॉम्बिनेशन आया हो या सैटरडे संडे का कॉम्बिनेशन आया। तो इसका मतलब ये 2 आउट ऑफ 7 ये हो गया भाई साहब आपका प्रोबेबिलिटी। क्लियर हम पीपल, आर वी अंडरस्टैंडिंग दिस? 1 2 3 4 5 6, हाँ भाई 2/6 होगा। संडे मंडे, मंडे ट्यूसडे, ट्यूसडे वेडनेसडे, वेडनेसडे थर्सडे, थर्सडे फ्राइडे, सैटरडे संडे। कुछ हमने गलत किया है ना, फ्राइडे सैटरडे मिस कर दिया, हाँ फ्राइडे सैटरडे,
इट शुड बी 2/7, ठीक है। सॉरी आई मिस्ड आउट ऑन फ्राइडे सैटरडे, ठीक है। कह रहे संडे मंडे, मंडे ट्यूसडे, ट्यूसडे वेडनेसडे, वेडनेसडे थर्सडे, थर्सडे फ्राइडे, फ्राइडे सैटरडे एंड सैटरडे संडे। ये आपके 7 केसेस पॉसिबल है उन दोनों दिनों के लिए। और अगर आपको भाई साहब 53 संडेज चाहिए तो 2 केसेस पॉसिबल है, जब आपका सैटरडे संडे का कॉम्बिनेशन बन रहा हो या संडे मंडे का। क्लियर है? तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी कितनी की हो जाएगी भाई साहब? 2/7। क्लियर हम पीपल? लीप ईयर है भाई साहब 366 डेज। लेट्स फाइंड द नंबर ऑफ वीक्स, ठीक है। तो आपका भाई साहब 366 को हमने डिवाइड किया तो आपके कितने बचे? 2 दिन, 52 वीक्स एंड 2 days। नाउ these 2 extra days, 52 weeks will have 52 Sundays. Where will I get the 53rd Sunday from? The sample space for 2 extra days. क्या क्या sample space हो जाएगा 2 extra days का भाई साहब? All possible outcomes Sunday, Monday, Monday, Tuesday, Tuesday, Wednesday, Sunday, ठीक है। तो total number of outcomes क्या हो गए आपके? 7, ठीक है। Let A be the event of getting the 53rd Sunday in the remaining 2 days। तो आपका भाई साहब एक हो गया संडे मंडे और दूसरा कॉम्बिनेशन किसका हो गया भाई साहब? सैटरडे संडे। सो व्हाट विल दिस बी? So this will be basically 2, तो ये हो गया आपका 2/7। The probability that a leap year selected at random will have 53 Sundays is 2/7, ठीक है। 3 horses A, B and C are in a race. A is twice as like to win as B and B is twice as likely to win as C. What are their probabilities of winning? ठीक है। तो आपके भाई साहब 3 horses हैं A, B and C are in a race. A is twice as like to win as B, ठीक है, and B is twice as likely to win as C. So what is their probabilities of winning? तो हमने मान लिया, let's say आपका probability of C क्या है आपका? तो probability of C let's say हमने मान लिया भाई साहब x/3 होगा, है ना। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ, अच्छा यहाँ पे बताओ, प्रोबेबिलिटी ऑफ A प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ C, ये एलिमेंट्री इवेंट्स हैं, इनका भाई साहब क्या आ जाएगा? 1, है ना भाई। प्रोबेबिलिटी ऑफ A, B और C को अगर हम ऐड करेंगे तो 1 आ जाएगा। ओके, तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है भाई साहब? प्रोबेबिलिटी ऑफ C, यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ C की जगह पे हमने प्रोबेबिलिटी ऑफ C लिखा। प्रोबेबिलिटी ऑफ B, ठीक है, यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं? द प्रोबेबिलिटी of B is twice probability of C, so this will be twice probability of C, ठीक है। और what are their probability of winning? A is twice as likely to win, तो probability of A is twice as likely to win as B, ठीक है। that will be, यहाँ पे twice as likely to win as B, तो यहाँ पे हो गया 2 into, अभी probability of B कितना है? 2p of C, तो ये कितना हो जाएगा भाई साहब? 4 probability of C। तो इस P of A की जगह पे आप क्या लिख सकते हो? probability of A की जगह पे आप लिख सकते हो भाई साहब 4 times probability of C, 4, 5, 6, 7, ठीक है। तो इसका मतलब हो गया 7 times probability of C is equal to 1। तो probability of C कितनी हो गई भाई साहब? 1/7। अब बताओ भाई साहब probability of B कितनी हो जाएगी? probability of B is equal to twice probability of C, so that will be 2 into 1/7, that will be 2/7, ठीक है। probability of A कितनी हो जाएगी भाई साहब? twice of probability of B, so probability of A will be twice of probability of B। B की probability भाई साहब कितनी है यहाँ पे? भाई साहब B की probability है 2/7, तो 2/7, so that's going to be 4/7, ठीक है। इस तरह से आप निकाल लेंगे भाई साहब। तो PA इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ PB, PB इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ PC, ठीक है। PA मतलब ट्वाइस ऑफ PB मतलब ट्वाइस इंटू ट्वाइस ऑफ PC, तो 4 ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ C। तो सिंस वी डोंट नो एनीथिंग अबाउट द एबिलिटी ऑफ द हॉर्सेस, ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ हॉर्स ए विनिंग द रेस और हॉर्स बी और हॉर्स सी विनिंग द रेस आर इक्वली लाइकली टू अकर एंड इक्वली लाइक, हेंस दे आर एलिमेंट्री इवेंट्स। और एलिमेंट्री इवेंट्स की प्रोबेबिलिटीज को जब हम ऐड करते हैं तो हमको क्या मिलता है? 1, ठीक है। सो अज्यूमिंग दैट ओनली वन ऑफ देम इज गोइंग टू विन द रेस, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी इज इक्वल टू 1। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हम निकाल चुके हैं, कितना है? 4 टाइम्स प्रोबेबिलिटी ऑफ सी, ठीक है, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हम निकाल चुके हैं
2 टाइम्स प्रोबेबिलिटी ऑफ सी, तो हमने भाई साहब इसको सब्स्टिट्यूट कर दिया इधर, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी इज इक्वल टू 1, सो दैट विल बी 7 टाइम्स प्रोबेबिलिटी ऑफ सी इज इक्वल टू 1, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ सी भाई साहब कितनी हो जाएगी 1/7, सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू, अभी भाई साहब आगे का कहानी है आपको, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी आ जाएगा 2/7, ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी विल बी probability of A 4 times of P of C, तो 4/7 हो गया, और probability of B will be 2/7. Clear? Some based on birthday. Happy birthday. Savita and Hamida are friends. What is the probability that both will have the same birthday, different birthdays, ignoring a leap year? एक ही बर्थडे दोनों के हों या डिफरेंट बर्थडेज दोनों के हों, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? Savita and Amita are friends. What is the probability that both will have the same birthday? दोनों का सेम बर्थडे हो, इसकी पॉसिबिलिटी कितनी होगी भाई? एक ही दिन पे बर्थडे हो ना दोनों का, यही तो बोला जा रहा ना। देखो ऑल पॉसिबल आउटकम्स भाई साहब क्या हो जाएंगे, ये भाई साहब आपका एक कैलेंडर है, ठीक है, और हमीदास बर्थडे लेट्स से 1st ऑफ जनवरी के, दैट इज फर्स्ट ऑफ द ईयर, सवितास बर्थडे ऑन द 1st ऑफ जनवरी, दैट इज फर्स्ट, तो आपका भाई साहब 1/365 एक का, दूसरे का कितना हो जाएगा 1/365, ठीक है, सेम डे तो 1/1, ठीक है, सेकेंड डे भाई साहब 1/2, ठीक है, ऐसे ही भाई साहब अगर आप हमीदास बर्थडे ऑन 31st ऑफ दिसंबर, सवितास बर्थडे ऑन द 1st, तो ऐसा भी हो सकता है भाई साहब, है कि नहीं? कॉम्बिनेशन समझ रहे हो, फर्स्ट और फर्स्ट दोनों का ही सेम, फर्स्ट और इसका बर्थडे आ रहा है सेकंड को, तो ऐसे करते करते 1/365 है ना, 365 दिनों में उसका कौन सा भी हो सकता है, ठीक है। तो वैसे ही भाई साहब अगर आप करते गए इसको, ओ हो, तो यहाँ पे 365 रोज आ गए, है ना, 365 रोज एंड 365 कॉलम्स ऑब्वियसली, तो आपका टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हो जाएंगे 365 इंटू 365. इफ ए बी द इवेंट दैट बोथ सविता एंड हमिता हैव देयर बर्थडेज ऑन द सेम डे विच इज जस्ट दिस इवेंट 2/1 या 3/3 या 2/2 या ऐसे करते करते भाई साहब 365 एंड 365 मतलब कितना हो जाएगा 365. ये डायगोनल को ले लो भाई साहब, कितने नंबर ऑफ इवेंट्स होंगे 365 अपॉन टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितना हो गया 365 इंटू 365, ये कैंसलम, तो ये आ गया आपका 1/365, ठीक है, दैट विल बी द possibility. If we observe all the elements on the diagonal, we observe that both their birthdays fall on the same day भाई साहब, ठीक है, तो यहाँ पे भाई साहब since there are 365 rows, there are 365 diagonal elements, ठीक है, so number of outcomes favorable to A is 365, so this will be 365 upon 365 into 365, that is 1/365 is the probability that both their birthdays are the same, ठीक है. डिफरेंट बर्थडेज, इनके पास आप डिफरेंट बर्थडेज हों, अगर सेम बर्थडेज का कितना आ रहा है 1/365, तो डिफरेंट बर्थडेज का कितना आ जाएगा डिफरेंट बर्थडेज का, लेट बी बी द इवेंट दैट बोथ सविता एंड हमिता हैव देयर बर्थडे ऑन डिफरेंट डेज, ठीक है. नंबर ऑफ आउटकम्स आपका देखो भाई साहब सिंपल अगर करें हम यहाँ पे PA प्लस PA कॉम्प्लीमेंट, सेम बर्थडे डिफरेंट बर्थडे, दैट विल बी इक्वल टू 1, तो यहाँ पे हम सीधा लिख सकते हैं 1/1 माइनस 365, दैट इज 364/365, सिंपल सा हिसाब है भाई साहब, ठीक है. सो लेट बी द इवेंट, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा 365 इंटू 365, दैट इज 365 इंटू 364, नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल, तो ये हो गया आपका 364/365, वही है सिंपल, ठीक है. ओके हो गया. चलो जुआ खेलते हैं अभी हम. A card is drawn at random from a well shuffled pack of 52 cards. Find the probability that the card drawn bears a number between 4 and 7, both inclusive, दोनों को लेकर. तो क्या क्या हो जाएंगे भाई साहब 4, 5, 6, 7, 4 नंबर्स हो गए ना सब, है ना. तो आपके भाई साहब 4 नंबर्स हो गए, ये 4 से लेकर 7 तक भाई साहब कितने हो गए 4, 5, 6, 7, 4 नंबर्स और 4 टाइप के कार्ड्स हैं, तो टोटल कितने हो गए 16. सो प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई 16/52.
4 4 जा 16, 4 13 जा, तो ये हो गया 4/13. So there are 52 cards in a pack. Total number of possible outcomes कितने हो गए आपके 52. ठीक है. So let A be the event that the card drawn bears a number between 4 and 7, both inclusive. ठीक है. So आपका 4 5 6 7, तो आपका भाई साहब there are 4 numbers from 4 to 7 inclusive of both. There are 4 types of cards. Total number of cards bearing the number from 4 to 7 will be how much? 4 into 4, that is 16. तो ये आपका 16, तो ये हो गया आपका 16/52, that is 4/13. Bears a number between 3 to 8, both inclusive. तो आपका भाई साहब हो गया 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 बाई कितना भाई साहब 52 है ना. तो ये हो गया भाई साहब आपका 6/52, सॉरी हाँ 6 इंटू 4 टाइप के कार्ड्स हो गए, तो 6 इंटू 4 24, 24/52. क्लियर भाई साहब 6/13 हो गया. फाइंडिंग द प्रोबेबिलिटी सम इफ अ कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इवेंट ए ब्लैक कार्ड, इवेंट बी नॉट अ ब्लैक कार्ड. ब्लैक कार्ड की पॉसिबिलिटी कितनी हो जाएगी 26/52, 26/52. ठीक है. नॉट अ ब्लैक कार्ड अगेन 26/52. ठीक है, 26/52. इवेंट सी अ कार्ड बियरिंग नंबर्स 2 to 5 इंक्लूडिंग 2 and 5. तो 2 to 5 कितना हो गया 2 3 4 5, चार कार्ड्स टाइप के कार्ड्स हैं. 4 into 4 हो गया 16, 16/52. ठीक है. ओके, सो आपके 52 कार्ड्स इन अ पैक. टोटल नंबर ऑफ कार्ड, लेट ए बी द इवेंट द कार्ड ड्रॉन इज अ ब्लैक कार्ड. ये आपके ब्लैक कार्ड के पार्ट्स हो गए भाई साहब. तो कितने हो गए आपके 26. सो दिस विल बी 26/52. ठीक है. बी बी द इवेंट नॉट अ ब्लैक कार्ड. नॉट अ ब्लैक कार्ड मतलब सिर्फ आपके ये वाले कार्ड्स हो गए रेड कार्ड, दैट इज ऑल्सो 26/52. सो दैट्स गोइंग टू बी 1/2. लेट सी बी द इवेंट दैट the card drawn bears a number between 2 and 5 including numbers 2 and 5. तो आपका भाई साहब यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 and 5. तो ये 2 and 5 के कितने नंबर्स हो गए 4. ठीक है, 2 and 5. तो ये हो गया भाई साहब आपके 4 टाइप्स ऑफ कार्ड 16. So 16/52, that is 4/13. A card is drawn at random from a well shuffled pack of 52 cards. Find the probability that the card drawn is a spade, not of diamond. तो आपका 52 कार्ड्स हैं भाई साहब. ठीक है, 52 कार्ड्स हैं और ये आपका स्पेड कार्ड है. देयर आर 52 कार्ड्स इन द पैक. ठीक है, स्पेड कार्ड. तो आपका 52 हो गया ये. लेट ए बी द इवेंट द कार्ड ड्रॉन इज अ स्पेड कार्ड. स्पेड कार्ड का भाई साहब कितना हो जाएगा यहाँ पे कितने हैं, तो ये हो गया 13. तो ये हो गया आपका 13/52, दैट इज 1/4. नॉट अ डायमंड, नॉट अ डायमंड भाई साहब यहाँ पे नॉट अ डायमंड कितने कार्ड हो गए आपके, that diamond is not a diamond. There are 13 diamond cards, the 39 cards which are not a diamond. So 39/52, that is 3/4. ठीक है, क्लियर है. One card is drawn from a well shuffled pack of 52 cards. चलिए इसको कहिए जरा फटाफट क्विक. One card is drawn from a well shuffled pack of 52 cards. Find the probability of getting a किंग ऑफ रेड कलर. ठीक है, तो आपको भाई साहब यहाँ पे किंग ऑफ रेड कलर चाहिए. तो यहाँ पे 2 किंग्स पॉसिबल हैं आपके रेड कलर के. ठीक है, देयर आर 52 कार्ड्स इन अ पैक, किंग ऑफ रेड कलर. तो आपका कितना हो जाएगा यहाँ पे भाई साहब 2/52, 1/26. ठीक है. फेस कार्ड आपका कितने हो गए, किंग ऑफ रेड कलर, फेस कार्ड कितने हो गए भाई साहब आपके 1 2 3. ठीक है, सो दिस इज बेसिकली व्हाट 4 टाइप्स 12 हो गए आपके भाई साहब 12/52, दैट इज 3/13. Let's see be the event that the card drawn is a red face card. Red face card मतलब आपके कितने हो गए 6/52. तो ये हो गया आपका 6/52, that is 3/26. ठीक है. Find the probability of a 4 turning up at least once in 2 tosses of a fair die. Find the probability of a 4 turning up at least once in 2 tosses of a fair die. 2 टॉसेस हैं आपके फेयर डाई के. ठीक है, फेयर डाई मतलब 2 बार आप टॉस कर रहे हैं, किसी डाई को आप 2 बार टॉस कर रहे हैं. तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ 4 टर्निंग अप. सो द सैंपल स्पेस व्हेन अ फेयर डाई इज टॉस्ड ट्वाइस. तो क्या क्या आउटकम्स हो सकते हैं, ये सारे आपके आउटकम्स हैं, है ना. 1 के साथ 1 आया, 1 के साथ 2 आया, या 6 के साथ 1 आया, 6 के साथ. तो टोटल पॉसिबल आउटकम्स आपके कितने हो गए भाई साहब 36. द गिवन इवेंट इज, ठीक है, लेट ए बी द इवेंट ऑफ गेटिंग 4 एटलीस्ट वंस इन 2 टॉसेस ऑफ अ फेयर डाई. द नंबर 4 शुड अपीयर एटलीस्ट वंस. ठीक है, ईदर ऑन फर्स्ट डाई और ऑन सेकेंड डाई और ऑन बोथ द डाइस. ठीक है, तो आपका भाई साहब यहाँ पे कितना हो जाएगा, क्लियर है. सो दीज विल बी द इवेंट्स
भाई साहब लेट द टोटल पॉसिबल, यहाँ पे क्या चाहिए आपको, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ 4 टर्निंग अप एटलीस्ट वंस, कम से कम एक बार, ठीक है, 2 बार मैक्सिमम हो सकता है लेकिन कम से कम एक बार। ये आपके सारे इवेंट्स हो गए, ठीक है, 1 4 2 4, तो आपका भाई साहब यहाँ पे हो गया नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितने हो गए, 11। सो दिस विल बी 11/36, क्लियर है? ओके, थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम। एक मिनट